सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मतलब आज की क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। क्योंकि लास्ट क्लास में अपन ने किया था, यहाँ तक सब कुछ हो रहा था अपना। अपन क्या देख रहे थे, कायरल कार्बन देख रहे थे। ठीक है, कायरल कार्बन आपने देखना आ चुका है। क्योंकि कायरल कार्बन कहाँ पे देखा जाता है, कायरल कार्बन का मतलब आपको इतना सा होता है कि भैया अगर मान लीजिए कोई सा भी आपको कार्बन मिला, मतलब कोई सा भी आपको सेंटर मिला, उस सेंटर पे चार ग्रुप जो होना चाहिए वो अलग अलग होना चाहिए। जब चारों ग्रुप अलग अलग रहेंगे इसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, या फिर कायरल सेंटर बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी एटम आ सकता है, नाइट्रोजन भी आ सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया नाइट्रोजन कैसे, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा अलग अलग, उसके बाद में एक लोन पेयर आ जाएगा। तो लोन पेयर भी तो अलग चीज है ना। तो चार चीज अलग अलग हुई कि नहीं, मतलब sp3 नाइट्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, नाइट्रोजन sp3 हो चुका है तो उसको बोल देंगे कायरल नाइट्रोजन। ऐसे कायरल सेंटर वैसे उस चीज को बोला जाएगा जहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग रहेंगे। बस इतना करेंगे, उसमें आपका काम बन जाएगा। अब आज सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट जो पॉइंट है आज की क्लास का और पूरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जिसे बोलते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है कि भैया उनको आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आज आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, तो आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन का। इसके बाद में आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। सारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन आप बड़े बिल्कुल आप देख के सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, लिखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा मैं सिंपल। तो जब आर और एस का मीनिंग क्या होता है, सिंपल ये बात करेंगे अपन किसके बारे में, आर और एस का मीनिंग क्या होता है। तो ये बिल्कुल फोकट की बात है भैया। इसको बोलते हैं रेक्टस और इसको बोलते हैं भैया सिनिस्टर। ठीक है, रेक्टस सिनिस्टर बोलते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, अलग अलग नाम है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अपन को ध्यान रखना है आरएस। ये तो फोकट की चीजें लिखाते हैं, जो मैंने लिखा दिया, मेरा मन तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने लिखा दिया। ध्यान रखो आरएस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, सिंपल बताना मेरे को। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे को बताओ। आरएस आरएस मतलब रेक्टस सिनिस्टर, इनको ध्यान में मत रखो, अपन को ध्यान रखना है आरएस। ठीक है, तो आरएस की मैं बात करूंगा तो सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं कि आरएस होता क्या है, तो आप इतना ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, वो कैसे बोला जाएगा मैं बताता हूं आप लोगों को। आपको क्या होगा, आपको इस तरह से कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा या फिर आपको कभी कभी इस तरह से कोई मॉलिक्यूल दिया जाएगा। आपको पता होगा यहाँ पे सिंगल कायरन कार्बन देखा जाता है, यहाँ पे डबल कायरन कार्बन देखा जाता है। ठीक है, ऐसे दो मॉलिक्यूल आपको इस टाइप के मिलेंगे और इनसे पूछा जाएगा कि भैया इनमें से आर एस कॉन्फ़िगरेशन किसका है, किसका आर है, किसका, ऐसे ऐसे चीज देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से मॉलिक्यूल मिलेंगे। मॉलिक्यूल मिलने के बाद में आपको यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स जुड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे ग्रुप जुड़े रहेंगे। इन ग्रुप्स में जब इन ग्रुप्स में आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको जो सीआईपी रूल मैंने बताया था आप लोगों को, सीआईपी रूल मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है। कोई सा भी आपने एटम लिया फर्स्ट नंबर, उस एटम का एटॉमिक नंबर देखना पड़ता है। ठीक है, उस एटम का एटॉमिक नंबर देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर सेम सेम आ चुका है, दूसरी जाती है अपन किस पे, मास पे। सेम सेम है तो उसका अगर मास अलग हो, मॉलिक्यूलर मास अलग हो, तो फिर वहां चल जाएंगे। नहीं तो अगर ये भी सेम आ जाता है या फिर एक सेम एटम रहेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर मास वाला नहीं देखा जाएगा, एटॉमिक नंबर देख के काम हो रहा है। ठीक है, जब मान लीजिए एटॉमिक नंबर दोनों का बराबर है तो अपन क्या करेंगे, फिर अपन दूसरे एटम पे जाएंगे, मतलब अगले एटम पे जाएंगे। दोनों एटम में से कोई सा छोटा बड़ा होगा तो जो बड़ा होगा उसको अपन क्या कर देंगे, अपने सीआईपी रूल में इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर आगे कर देंगे, बाद वाले को छोटे कर देंगे। इस तरह से चलेगी चीजें, बिल्कुल चलेगी, ये सारा काम आ जाएगा। फिर वहां से आपको आर और एस कैसे देना है आपको, कि अगर मान लीजिए आपको चक्कर लेना पड़ेगा। चक्कर कैसे लेना पड़ेगा, चक्कर दो तरह से हो सकते हैं, या तो चक्कर इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा। ठीक है जी, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ये वाले मॉलिक्यूल आपको हैं तो आप सिंपल इतना ध्यान रखना कि आरएस का मतलब बस कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। ठीक है, थ्योरी कंसेप्ट सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन बेसिक अगर आपका क्लियर है तो सब कुछ आसान हो जाता है। कि अगर मान लीजिए आपको चक्कर काटने की नौबत आ रही है भाई, अगर मान लीजिए आपको चक्कर काटने को बोला जाए तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं चक्कर काटने की, ये और ये वाला। ठीक है जी, ये और ये वाला होता है। तो अगर मान लीजिए आप इस तरह से चक्कर काटेंगे तो इसको बोला जाएगा आर और इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। अगर आपको इस तरह से चक्कर काटने के लिए बोला जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा एस और इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप जानते हैं क्या घड़ी की सुई आप जानते हो क्या, कैसे होते हैं, 12 6 3 9 ऐसे होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को। होता है। घड़ी की जो सुई होती है भैया कैसे चलता है टाइम, 12 के बाद में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 इस तरह से चलेगा ना, इस तरह से इस तरह से। तो अगर मान लीजिए इस तरह से आपका चक्कर कट रहा है, मतलब घड़ी की सुई के जैसे चल रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए आपका चक्कर ऐसे चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो आप उसको बोल दें एंटी
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आपको डिफरेंस पता चला होगा। अगर पता चला होगा तो मेरे को इतना बता दो, सिंपल भाषा में बता देना कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ऐसे चक्कर कट रहा है, भैया बोल रहे हो आप कि चक्कर कैसे काटना है, तो चक्कर वो प्रायोरिटी ऑर्डर है, सब कुछ मैं बता दूंगा। आप तो इतना ध्यान में रखो ना कि अगर मान लीजिए आपको चक्कर ऐसे मिलता है, चक्कर काटना कैसे मैं बता दूंगा। उधर उधर चक्कर ना काटे गलत गलियों में, ठीक है, उल्टी सीधी गलियों में चक्कर नहीं काटना है, अपन को मॉलिक्यूल में चक्कर काटना है भाई। अगर मान लीजिए आपका चक्कर ऐसे हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। अगर आपका चक्कर ऐसे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे। इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, और अपना कॉन्फिगरेशन कौन सा जाएगा, एस। इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। आपका चक्कर ऐसे कट रहा है तो आपका जो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आर, मतलब ऐसे आर ऐसे एस। बस इस आपका बेसिक है, और आपका जो आर एस कॉन्फिगरेशन है बिल्कुल खत्म है। सबसे पहले क्या, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करके आपको चक्कर काटना है, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, छोटी सी बात क्या बता दूं आप लोगों को, कि अगर आपको जब भी चक्कर काटने को बोला जाए ना, तो आप क्या प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होगा, एक कायरल कार्बन में 4 एटम जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एक पे आएगा, एक 2 पे आएगा, एक 3 पे आएगा, एक 4 पे आएगा, 4 ही आएंगे। तो आपको ये चक्कर काटना है, कैसे काटना है, 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 की तरफ जाना है, 2 से अपन को 3 की तरफ जाना है, फिर 4 की तरफ। तो 4 की तरफ आपको कहीं भी आ जाए, आपका ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से 2 होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए भाई, 2 से आपका ऑर्डर होना चाहिए 3, मतलब 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से चलेंगे अपन। ये वाला चक्कर आपका होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाएगा, 4, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, 4, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, तब भी अपन को क्या करना है, इस 4 को नेगलेक्ट कर देना है। कभी 2 और 3 के बीच में नेगलेक्ट कर देना है, इसको 4 को कट देना है। आपका ऑर्डर हमेशा होना चाहिए 1 और 2, 2 और 3, ठीक है। इस तरह से चीजें चलेगी आपकी। अब कैसे चलेगी, कुछ मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में CIP रूल को मैं बता देता हूँ, ठीक है जी भाई। CIP रूल को मैं बता देता हूँ। CIP रूल को मैंने बताया, बताने के बाद मेरे को इतना बताओ कि आपको अगर मान लीजिए 4 इस तरह के मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं भाई, सिंपल है ना, समझ जाना चीज़ों को लेके। इस तरह से मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, और मान लीजिए प्रायोरिटी ऑर्डर दिया मैंने, मॉलिक्यूल में आपको एटम नहीं जोड़े, आपको मैं अभी चक्कर काटना सिखा रहा हूँ, कैसे आपको चक्कर लगाने हैं, ठीक है। आपको जाने का चक्कर लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं वो सिखा रहा हूँ। क्या 1 नंबर यहाँ पे आया मेरे पास में, एक 2 नंबर मेरे यहाँ मिला, 3 यहाँ मिला, मेरे को 4 यहाँ पे मिला। कभी 1 यहाँ मिला, कभी 2 यहाँ, 3 यहाँ मिला, 4 यहाँ मिला जी भाई। मेरे को इतना बता दो, कभी मेरे को 1 यहाँ पे मिला, कभी मेरे को 2 यहाँ पे मिला, कभी मेरे को 4 यहाँ पे मिला, कभी मेरे को 3 यहाँ पे मिला, कभी 1 यहाँ मिला, 2 यहाँ मिला, उसके बाद 3 मेरे को यहाँ पे मिला, 4 यहाँ पे मिला, ठीक है। अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि अपन को 2 चक्कर काटने हैं, तो ऐसे काटना है या फिर ऐसे काटना है। चक्कर काटेंगे कैसे काटेंगे, CIP रूल आपको मैंने बताया, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे जाना है आपको, ये जाना है ये वाला 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3, 4, ठीक है। 4 का कोई मतलब नहीं, अपन को कैसे अपना नंबर ध्यान रखना, 1 से 2 जाना है, क्या 1 से 2 जाना है, उसके बाद 2 के बाद में 3 आना चाहिए। ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि 1 के बाद में 4 इनके बीच में आएगा तो केवल 4 आएगा इनके बीच में। अपना ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1, 2, उसके बाद में 3 होना चाहिए, मतलब 1 के बाद में 2 ही आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए। क्या 1 के बाद में 3 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद में 2 आना चाहिए, बीच में 4 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 4 को अपन मान के नहीं चलेंगे, 4 को छोड़ो, लेकिन अपने ऑर्डर में 1 से 2, 2 से 3 आना चाहिए। ऐसा नहीं आना चाहिए 1 से 3, 3 के बाद में 2 ऐसे आ जाए, ऐसा नहीं। 4 को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, लेकिन 1 के बाद में 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद में 3 आना चाहिए, ऐसे ध्यान रखेंगे। कैसे, चलो इतना बताओ, इसका चक्कर काट के मेरे को बताओ। प्रायोरिटी ऑर्डर में देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। अब मेरे को क्या बताया, 1 से 2 जाना है, ठीक है। 1 से 2 जाना है, मैं क्या करूंगा, 1 से 2 गया, 2 से क्या करूंगा, 3 गया, ठीक है जी। क्या इस तरह से जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, इसी चक्कर तो ऐसे रहेगा मेरा। तो मेरे पास में ये चक्कर कटा मेरे को। अब मेरे को बताओ, क्या मेरा जो चक्कर कटा वो क्लॉकवाइज कटा या फिर एंटी क्लॉकवाइज कटा, बताओ मेरे को। ये देख लीजिए, उल्टा चक्कर कट रहा है, ऐसे उल्टा चक्कर कट रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ने एंटी क्लॉकवाइज कट रहा है मेरा। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या बोलूंगा, लिखा है ऐसे बोलेंगे, सिंपल दिमाग में रख लेना। क्या रखेंगे, ऐसे चक्कर आएगा तो मेरे दिमाग में क्या आर आएगा, ऐसे चक्कर आएगा तो मेरे दिमाग में ऐसा आएगा। क्या सिंपल आपको आया क्या, बिल्कुल भी भाई गारंटेड चीज़ बता रहा हूँ कि इन 2 चीज़ों से ही आपका पूरा RS खत्म हो जाएगा भाई। एक चीज़ पक्की बात बता रहा हूँ कि इन 2 चीज़ों से ही आपका पूरा RS कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाएगा। बाकी लोग पता नहीं कौन कौन से रूल पढ़ते हैं, जाने कौन कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर भी नहीं होता है। लेकिन आप अगर 2 चीज़ें पढ़ेंगे आपका हो जाएगा। देख लेना, इन 2 के अलावा तीसरी चीज़ नहीं बताऊंगा आप लोगों को मैं। चलो इसका ऐसा आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान रख लिया। चलो इसके बोलो, 1 से 2 जाऊँगा, 2 से क्या जाऊंगा, 3 जाऊंगा, मेरा चक्कर ऐसे आ रहा है। अब बताओ, चक्कर ऐसा था, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है। देखो ऐसे चल रहा है कि ना, ऐसे चल रहा है, मतलब घड़ी के जैसे चल रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा, क्लॉकवाइज। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, सिंपल है। अब यहां से जाएंगे, मेरे पास में क्या है भाई, मैंने क्या बोला, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। तो मैं क्या करूँ, 1 से जाऊंगा 2, 2 से क्या जाऊंगा 3,
क्या ये राइट है क्या? ये बिल्कुल राइट नहीं है, क्योंकि अपन को 2 ही चक्कर लगाने हैं भाई, गोल गोल, या तो ऐसे लगाओ या फिर ऐसे लगाओ, 2 ही चक्कर होने चाहिए अपने पास में। 2 चक्कर रहेंगे तो ए वाला रॉन्ग है, गलत रास्ता। तो आप क्या करेंगे, 1 से 2 जाएंगे। अब देखो दिक्कत क्या हो चुकी है, दिक्कत इतनी हो चुकी कि मेरे पास में 1 से 2 तरफ जाने के 2 रास्ते हैं, या तो मैं इधर से जाऊं या फिर मैं इधर से जाऊं। अब भैया चक्कर पड़ गया, दोनों रास्तों से कौन सा जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपसे इतनी चीज बोली थी कि 1 के बाद में 2 आना चाहिए, 4 बीच में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, 2 के बाद में 3 आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए सपोज इतना करो, सपोज क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास में इधर 2 रास्ते हैं, अगर 2 रास्तों से मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा, 1 से 3 2, तो मेरा ऑर्डर कैसा आ जाएगा, 1 3 2। ये तो गलत हो गया ना, मैंने क्या बोला था कि 1 से 2 आना चाहिए, बीच में 4 आए, 4 से मतलब नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं इधर से जाता हूं तो मेरे पास में क्या आ रहा है, 1 से 2, 4 से मतलब नहीं है, 2 के बाद में 3 आ रहा है, तो बिल्कुल राइट वाला मेरा आंसर हो जाएगा ये। तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। मेरे को बताओ मेरा क्या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? भैया यहाँ पे मेरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, कॉन्फिगरेशन को ऐसे बोल दूंगा। सिंपल चीज समझ में आई क्या? बिल्कुल आई। 1 से 2 जाऊंगा, ठीक है, 1 से 2 जाऊंगा तो मेरा क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये वाला चलेगा। 1 से 2 4 को आए बीच में कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 2 के बाद में 3 आना चाहिए, 4 बीच में आए फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से 2 4 बीच में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसको नेगलेक्ट करके चलो, इसको नेगलेक्ट करके चलो, इसको नेगलेक्ट करके चलो। आपको क्या देखना है, 1 से 2 2 से बाद 3 आ रहा है कि ऐसे घूम रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, आर कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा, बताओ मेरे को। क्या इसमें कोई दिक्कत है कि आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आया, कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आया कि भैया 1 से 2 2 से 3, बस 2 चीज़ों का ध्यान रख लेना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी बता दूं कि भैया हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो मैंने रूल बताया, इस रूल में क्या करना पड़ेगा आपको कि आपका जो 4 नंबर की जो प्रायोरिटी है ना, 4th नंबर की सबसे लास्ट वाली, वो हमेशा कैसे आना चाहिए, ऐसे खड़ी लाइन पे आना चाहिए। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, और जो आड़ी लाइन होती है, आड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। खड़ी लाइन आएगी तो वर्टिकल, आड़ी लाइन आएगी तो उसको हॉरिजॉन्टल बोल देंगे, बोल देंगे नहीं बोल देंगे। तो मेरा जो 4th नंबर का जो प्रायोरिटी ऑर्डर में 4th नंबर का जो मेरे पास में एटम है, वो हमेशा वर्टिकल पे ही आ रहा होगा मेरा, तभी सारा कुछ चलेगा। बताओ मेरे का 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, बताओ वर्टिकल पे आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया ना, सारा कुछ चला। बस आपको समझ में आएगी चीज़, बिल्कुल समझ में आई ना, क्लियरली समझ में आई ना, आपको मज़ा भी आया होगा मेरे ख्याल से। तो अगर मज़ा आया तो कुछ बता दीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आपकी एक एक चीज़ बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। कैसे क्लियर कराऊंगा कि क्लियर कराने के पीछे कुछ रीजन्स नहीं होते हैं भाई, बहुत सिंपल चीज़ है, हर कोई क्लियर करा सकता है, लेकिन लोग मज़े लेते हैं, क्लासों में बातें करते हैं इधर उधर की, अश्लील बातें करते हैं भाई, ऐसे टीचर हो रहे हैं आजकल। ऐसा अपने यहाँ नहीं चलेगा, अपने बिल्कुल कंटेंट पे बात होगी, ठीक है। टाइम पास करने वाली चीज़ों के लिए बहुत है भाई जीवन में, को फ़ोन पड़े हुए हैं लोगों के पास में, उनमें करो टाइम पास, अपने यहाँ टाइम पास वाली तो है ही नहीं। जो पढ़ेंगे रियल पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, कंटेंट तो आपको पता है ही सही, आप जो पढ़ रहे हैं आपको पता है राजा, 100% प्योर कोटा कोचिंग का कंटेंट है, कोटा कोचिंग का। जो लोग 1 लाख रुपए दे के भी ये वाला कंटेंट नहीं मिलता है, उनको 1-1.5 लाख रुपए दे के नहीं मिलता है राजा, जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद भी ध्यान रख लेना, ये SRG बेस के लेवल का कंटेंट है, SRG बेस से मैच हुआ हुआ कंटेंट है भाई। SRG बेस किसे बोलते हैं याद है, कोटा में जिसको स्टार बैच बोलते हैं, टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, ठीक है, जहाँ से 1 से 100 रैंक हर बार आती है, वो SRG बेस से आती है कोटा में। इस बेस का कंटेंट है राजा, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, सीरियस ले लेना इस चीज़ को, नहीं तो फिर नीट के बाद में एक एक चीज़ आपको निकाल के इसमें बता रहा हूँ ना कॉपी में, फिर अगले साल बोलोगे भैया यार हमने थोड़ी सी चूक कर दी। चूक मत करना, 180 आउट ऑफ 180 कोई नहीं रोक पाएगा भाई, क्योंकि यार क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपसे यहाँ से मिलेंगे, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, बिल्कुल गारंटेड बता रहा हूँ। अभी तो मैं जो करवा रहा हूँ ना, आप पिछले 20-30 साल के क्वेश्चन देख लेना, हर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, अपनी कॉपी से मिलेगा, पिछले पेपरों के देख लेना तुम दिन कोई सा भी क्वेश्चन कर देना, और नोट इवन ऐसे में 16 ना भैया ने सारे क्वेश्चन करवा दिए होंगे, ऐसा कंसेप्ट दिमाग मत लाना। इसको ही नहीं राजा, तू जेई के क्वेश्चन उठा लेना, जेई के दुनिया के जैसे भी कोचिंग है पूरे इंडिया में, हर कोचिंग के मॉड्यूल उठा लेना। अगर वो मॉड्यूल आपसे अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी अटक जाए ना, तो मेरे से डाल देना मेरे कि भैया ये वाला क्वेश्चन अटक चुका है मेरे को नहीं आया। ऐसा नहीं कि डाउट आएगा, आपका डाउट नहीं आएगा भाई, क्वेश्चन सोल्व होएगा, गारंटेड सोल्व होएगा, आप करेंगे आपसे खुद से सोल्व होगा, क्योंकि उस लेवल की चीज़ें मैं आपके दिमाग में भर दे रहा हूँ। फिर भी चलो कोई नहीं, देखो पॉइंट पे आते हैं। फ्लोरीन आयोडीन लगा दिया मैंने, यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्लोरीन, यहाँ पे मैं लगा दूंगा ब्रोमीन। तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, सबसे पहले आपको ए मिला, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, 3 चीज़ों में काम करेंगे। सबसे पहले क्या भैया, जो अपना ये वाला कार्बन है, ये क्या कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन मतलब चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए क्या,
चारों ग्रुप अलग है, बिल्कुल अलग है। तो मेरी जो फर्स्ट जो शर्त थी मेरी, ठीक है ना, कायरल कार्बन होना चाहिए, वो अलग हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है कायरल कार्बन, ठीक है। उसके बाद में मैं किस पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा सीआईपी रूल पे। सीआईपी रूल मेरा क्या बोलेगा कि भैया मेरे को प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले भैया जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो सबसे ऊपर, फिर नीचे 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 ऐसे करते करते आएगा। तो मेरे को बताओ एटॉमिक नंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, मैं बोलूंगा भैया आयोडीन का सबसे ज्यादा। तो इसको फोर्थ नंबर मत रख देना, इसको रखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वो सबसे नंबर 1 पे आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में, आयोडीन। उसके बाद में क्या आता है भाई, उसके बाद में आता है मेरे ख्याल से तो 3 नंबर पे आएगा, सॉरी 2 नंबर पे आएगा क्या, ब्रोमीन आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। बच्चे क्या करते हैं, फ्लोरीन को 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर आ रहा है, ऐसा नहीं, अपन को एटॉमिक नंबर देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, आयोडीन है, उसको 1 नंबर पे रखेंगे। फिर उसके बाद में आयोडीन के बाद में क्या आता है, ब्रोमीन आता है। उसके बाद में क्या आता है, क्लोरीन आता है कि फ्लोरीन आता है, मैं बोलूँगा क्लोरीन आता है। ये कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे अपना कौन सा रहेगा, फ्लोरीन रहेगा। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चल रहा है कि नहीं चल रहा, अपना रेशो चल रहा है। सारा कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया अपन ने। प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद में मैं क्या कराऊंगा, मैं चक्कर काटूंगा। क्या करूंगा, मैं चक्कर लगाऊंगा। चक्कर लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3। मेरा ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3, ऐसा मेरा ऑर्डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो मैं चक्कर लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3। तो मेरे पास सिंपल रास्ता मिल रहा है, 1 से 2, 2 से 3 सिंपल रास्ता मिला मेरे को इतना। अब बता दीजिए मेरा चक्कर ऐसे चल रहा है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज चल रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको आर लिख दूंगा। क्या इसमें बड़ी दिक्कत है क्या भाई, आर एस निकालना वो बहुत बड़ी चीज़ है क्या, कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं, कितना सिंपल है भाई। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करा, चक्कर लगाओ, या तो इधर लगेगा इधर लगेगा, ऐसा भी नहीं 10-20 चक्कर हो तो पता नहीं कौन कौन से चक्कर लगाने हैं। 2 ही तो गली अपने पास में, ये या तो एक गली या फिर इधर वाली गली, 2 गलियों में से एक गली तो आप पता लगा ही लेंगे, एक बार में एक ही चक्कर लगेगा, ये भी पता है आपको, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल है। आपको मैंने क्या बताई थी भैया, 2 लाइन्स होती है ना, एक तो होती है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्टिकल बोलते हैं। ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो अपना रूल चल रहा है ना, उसमें क्या होगा, जो 4th नंबर की जो प्रायोरिटी रहेगी ना अपनी वर्टिकल पे आएगी भाई, हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगी ना, उसका मैं रूल बता दूंगा आगे क्या होने वाला है, मैं हर चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, CH3 यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं H लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा NH2 और यहाँ पे मैं लगा दूंगा OH। अब बताइए इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले फर्स्ट एटम देखेंगे, फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, वो सेम आ जाएगा तो सेकंड नंबर पर जाएंगे, ऐसे करेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे C, यहाँ पे O। तो मेरे को बताओ कार्बन पीछे आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है कि नहीं होता, होता है, तो ऑक्सीजन को नंबर 1 दूंगा। उसके बाद में नाइट्रोजन आएगा कि नहीं आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में कार्बन 3 नंबर आएगा, लास्ट पे 4 आएगा, या आएगा सिंपल। अब बताओ 1 से 2 जाऊँगा, 2 से क्या जाऊँगा, 3 जाऊँगा, तो मेरा चक्कर ए वाला कटेगा कि नहीं कटेगा, ए वाला। अब बता दीजिए चक्कर मेरा ऐसे लग रहा है या फिर ऐसे लग रहा है। आप बोले ऐसे लग रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो क्या मेरा आर आएगा, एस आएगा, बोलो आर नहीं आएगा, एस आएगा भाई। एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आएगा ना, इस तरह ध्यान रखो। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अच्छे लेवल पे और आपको आगे लेके जाएगी। आयोडीन है, H है, OH है। कभी आपको लगता होगा भैया बहुत डिफिकल्टी पेपर आता है केमिस्ट्री, किसी भी नीट का, मतलब फिजिक्स बायो तीनों का, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आता है। ये बेसिक चीज़ें होती है, बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं आती है भाई। ये बेसिक चीज़ें आ जाए ना तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन बनेगा ना बेसिक से बनता है। इसलिए मैं आपके बेसिक पे ज़्यादा पॉइंट पे काम करता हूँ। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना, बड़े से बड़ा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सब कुछ अच्छे से आप कर पाएंगे। टेंशन मत लो इस चीज़ को लेके, बेसिक चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि आपका एक जो एग्जाम है ना वो 11th-12th बेस का है भाई, 11th-12th बेस का है वो एग्जाम अपना, ठीक है। तो 11th-12th बेस में ऐसा कोई धुरंधर नहीं होते हैं यार, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें आती है आगे जाके, है ना। तो ध्यान रखो, ऐसे करो, बहुत बेसिक चीज़ें, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके यहाँ से आएंगे, ठीक है। चलो इतना करो। अब बताओ इसमें क्या करेंगे, IOH सारी चीज़ जा रही है, तो आई भैया आयोडीन को फर्स्ट नंबर दूंगा। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आएगा, सेकंड नंबर दूंगा। उसके बाद में थर्ड इसको दूंगा, फोर्थ इसको दूंगा। तो मेरा चक्कर कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ऐसे। बताओ चक्कर मेरा कैसे कट रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मेरा चक्कर कट रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा। क्या क्लियर है क्या, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर मिली, क्या चीज़ें मिली है, क्या आपको आर समझ में आया, चक्कर काटना आया, प्रायोरिटी ऑर्डर देना आया, क्या आपको 1 से 2, 2 से 3 जाना आया। 3 पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्या रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर दो, चक्कर काटो। चक्कर कैसे काटना है, 1 से 2, 2 से 3, 4 बीच में आएगा, छोड़ के चले जाएंगे अपन, सिंपल, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन क्या बोलता है,
क्वेश्चन बोलता है कि 2 लाइन में खींचूंगा, साथ में फ्लोरीन लगा दूंगा और मैं लगा दूंगा CH3, नीचे मैं लगा दूंगा NH2 और मैं यहाँ पे लगा दूंगा ब्रोमीन। बताओ मेरे को, सिंपल भाषा में बता देना राजा, क्या बताएंगे आप सिंपल भाषा में? इतना करेंगे, मेरे को प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे सबसे पहले NF सारी चीज़ें। मैं नंबर 1 पे क्या जाऊँगा, मेरा नंबर 1 पे क्या जाएगा, मेरा फ्लोरीन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, मैं बोलूँगा ब्रोमीन 1 पे जाएगा। उसके बाद में 2 पे क्या जाएगा, मेरा फ्लोरीन, 3rd पे ये वाला जाएगा राजा, 4th पे ये वाला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, बताओ सिंपल बोलो, जाएगा। अगर जाएगा तो मेरे को इतना बताइए आप, मैं प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करूँगा, मेरी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो चुकी। इसके बाद में मैं चक्कर काटूंगा, चक्कर काटूंगा, कैसे काटूंगा, 1 से 2, 2 से 3, मेरे पास में 3 है चक्कर काटने के लिए, मेरे पास में 3 है, तो पहले फिर दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे जाऊंगा। ऐसे नहीं ना, फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले, प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा तुम्हें, किसके चक्कर पहले लगाना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 1 से 2, अब वापस से दिक्कत हुई होगी भाई, 1 से 2 सामने आ रहे हैं कि सीधा निकल जाऊं क्या? नहीं, सीधा नहीं निकलना, क्योंकि 3 और 4 वाले जो लोग बैठे ना तुम्हारे, 2 3 है ना तुम्हारे पास में, 3 है। ठीक है, तो सामने वाले में जाओगे ना तो इधर उधर वाले देख लेंगे, भैया अपन को छोड़ के आगे कहाँ जा रहा है, इधर ही, इधर से 2 कैमरे लग रहे हैं, देख लेंगे, काम खराब हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, पहले पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन ऐसे देखते हुए जाओ, उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास आ रहा है, उसको लगना चाहिए मेरे पास आ रहा है, चारों तरफ से काम करेंगे, ऐसे बनेगा काम। चलो, क्या मैं 1 से 2 पे, मेरे पास में ध्यान रखना, मैं 1 से 2 जाऊंगा, 2 से 3 जाऊंगा, कभी भी 4 आएगा, 4 को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा ऑर्डर ऐसे ना जाके, क्योंकि मेरा 1 से 3 आ जाएगा, एक गलत है, 1 से 3 गलत है। मैं क्या करूँगा, मेरा चक्कर तो हमेशा ये रहने वाला है भाई, ये वाला मेरा चक्कर रहने वाला है, तो मेरा क्लॉकवाइज चक्कर रहेगा, तो मैं क्या लगा दूंगा, R लगा दूंगा, क्योंकि मेरा 4 नंबर कौन सा आ रहा है, वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, सिंपल भाषा में आ रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में आ रहा है। चलो इतना करेंगे, क्या कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराता हूं जो बहुत बेहतरीन है और बहुत क्वालिटी के क्वेश्चंस है भाई। क्वालिटी के क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे करा देता हूँ, यहाँ पे जगह है, तुम पागल ही हो रहे हो क्या भाई, बताओ। ये वाला चक्कर लिया मैंने, ठीक है, ये वाला मैंने चक्कर लिया, ये वाला चक्कर लेने के बाद में तुम इतना बताओ मेरे को कि मैंने लिया CH3 यहाँ पे, ठीक है भाई, मैंने लिया CH3 यहाँ पे, उसके बाद में मैंने क्या लिया, मैंने लिया ब्रोमीन यहाँ पे, मैंने ब्रोमीन यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे लिया NH2, देन मैंने यहाँ पे लिया फ्लोरीन। अब बताओ, इस वाले क्वेश्चन पे प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा। सेम ये वाला क्वेश्चन है, देखो ब्रोमीन का क्या नंबर, 1 नंबर, क्या फ्लोरीन का 2 नंबर, इसका क्या नंबर, 3 नंबर, इसका क्या 4 नंबर। अब बताओ क्या करूँगा मैं, 1 से 2 जाऊंगा, 1 से 2 कहाँ गया मेरा, 1 से 2, लेकिन मैं कहाँ से जाऊंगा, 4 से होते हुए जाऊंगा, इधर से होते हुए जाऊंगा, इधर से होते हुए जाऊंगा। चलो मेरा कौन सा आया, क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज को मैं क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज को मैं R लिखूंगा, R लिखूंगा। लेकिन दिक्कत क्या हो चुकी है क्वेश्चंस में कि मेरी जो 4 नंबर की जो प्रायोरिटी है ना, वो क्या आ चुकी है, हॉरिजॉन्टल पे आ चुकी है। यहाँ तक किस पे आ रही थी, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे, वर्टिकल पे, कहाँ गया 4, वर्टिकल वर्टिकल वर्टिकल, कहाँ गया ये रहा वर्टिकल, इधर कहाँ गया रे यार, ये 4 नंबर रहा ना, वर्टिकल वर्टिकल, मतलब सारी चीज़ें यहाँ भी आ रहा था आगे, मतलब सारी चीज़ें वर्टिकल पे आ रही थी भाई। ठीक है, सारी चीज़ें किस पे आ रही थी, वर्टिकल पे आ रही थी, तो वर्टिकल वर्टिकल क्या हो चुका, सिंपल बोलो वर्टिकल पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पे आ चुका। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी चीज़ हॉरिजॉन्टल पे आएगी तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये बदल जाएगा, और बदल के जो आ रहा होता है ना उसका अपोजिट हो जाता है। आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, आया था मेरा आर, हो गया एस। तो यहाँ पे छोटा सा नोट डाल के लिख लो, क्या लिखेंगे, देखो इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम इज स्टैंड ऑन किस पे, इफ फोर्थ प्रायोरिटी एटम इज स्टैंड ऑन किस पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, देन कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट S to R या फिर R to S, मतलब अपोजिट लिख लेना, ऐसे लिख लेना, कन्वर्टेड लिख लो, कन्वर्टेड अपोजिट। ठीक है भाई, इंग्लिश में देखना मत यार, इंग्लिश में क्या लिखा जाए मैंने, ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से बना के लिखाई है तुम्हें इंग्लिश। ठीक है, आपको पता होगा ना इंग्लिश का, मैं थोड़ा बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, तो इंग्लिश में ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझिए ना कि R का S करना है, S का R करना है। ठीक है, ये फोर्थ प्रायोरिटी एटम इज स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्टेड अपोजिट, मतलब कन्वर्ट हो जाए किसमें, अपोजिट में, मतलब R का S हो जाएगा, S का R का S हो जाएगा, S का R हो जाएगा, R का S हो जाएगा। बस ये वाली लाइन लिख लेना, ये वाला काम करेगा। इसके कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ, केमिस्ट्री समझो मेरे से आप, ठीक है ना, इंग्लिश मत समझो। वैसे मेरे ख्याल से गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी
ग्रामर देखने आ जाओ तुम लोग, तो ग्रामर को मत देखना, शब्दों को समझना भैया, बोलने की लैंग्वेज ऐसी होती है, नालायक हो रहे हो बिल्कुल ही। ठीक है चलो बताओ, अब इनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे अपन, कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा एटम मेरे पास में ऑक्सीजन आ रहा, मैं इसको 1 दे दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कार्बन को, कार्बन कार्बन 2 आ रहे हैं, कार्बन के बाद में यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो सेकंड नंबर इसको दूंगा, क्योंकि कार्बन के बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 नंबर इसको दे दिया, 3 नंबर तो मैं इसको दूंगा, 4th नंबर मैं इसको दूंगा। अब इतना बताओ कि अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, चक्कर लगाऊंगा। चक्कर में कैसे लगाता हूँ, चक्कर में सिंपल लगाता हूँ, 1 से 2, 2 से 2, कैसे लगाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3 है ना, ये वाला चक्कर लगाऊंगा। ये वाला चक्कर मैंने लगाया तो मेरे पास में क्या मिला भाई, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल है, ओरिजेंटल, ओरिजेंटल पे 4 मिल रहा है, देख लेना इसको। ठीक है, मेरे पास चक्कर कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लग रहा है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा मेरे पास में, एस हो जाएगा, और एस हो जाएगा तो भैया यहाँ पे एस रहेगा, लेकिन मेरे पास 4 नंबर पे आ रहा है, तो एस से मेरा क्या हो जाएगा, एस से मेरा हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन आर, तो मेरा जो मेन रहेगा वो रहेगा आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजेंटल पे आ रहा है, लिख लो यहाँ पे ओरिजेंटल। अगला क्वेश्चन लो भाई, अगला क्वेश्चन ये वाला लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही चीज़ लिख दूंगा, हेलो, हेलो भाई, हेलो भाई, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या करेंगे भाई, CH3 करेंगे भाई, ठीक है भाई। चलो अगला लो, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, तो सबसे नंबर 1 पे मैं किसको दूंगा, नाइट्रोजन को, सेकंड नंबर किसको दूंगा, इसको, थर्ड नंबर दूंगा इसको, फोर्थ नंबर इसको दूंगा। वापस से किस पे आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ चुका, तो मेरा चक्कर क्या रहेगा, 1 से 2, 2 से 3 ऐसा रहेगा, तो मेरा चक्कर ये वाला रहेगा भाई। अगर ये वाला लगा रहा है मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज में क्या आएगा मेरे पास में आर, लेकिन 4 नंबर पर प्रायोरिटी मेरी है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा प्रायोरिटी जो ऑर्डर रहेगा वो एस हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन जो मेरा आने वाला है वो एस और आर। इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट करके मेरे को बताइए। आपका जो दिक्कत है आपकी मिनटों में सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो तो आपको पता ही सही, बहुत ईजी वे में करेंगे भाई। क्या इतना किया तो आपको मजा आया क्या, बिल्कुल मजा आया आपको क्या, सिंपल है क्या चीज़, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो करते जाएंगे अपन, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि आर एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से भी कर लेंगे अपन। इतना करो, एच हो गया क्या, Cl हो गया क्या, यहाँ पे आई लिख दिया क्या मैंने, क्या मैं यहाँ पे ब्रोमीन लिख दूंगा क्या भाई। अब बताओ मेरे को, नंबर 1 किसको जाएगा, आयोडीन को जाएगा कि नहीं, 1 जाएगा। उसके बाद में ब्रोमीन को 2 नंबर जाएगा, क्लोरीन को 3 नंबर जाएगा, इसको 4 नंबर जाएगा। मेरा ऑर्डर 1 से 2 सारी चीज़ें, ए वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। बताओ क्या आ रहा है मेरा, आर आएगा कि नहीं आएगा, आर का क्या लिखूंगा मैं, एस लिखूंगा। क्यों लिखूंगा आपको पता है, क्योंकि 4 नंबर पे ये वाला आ रहा है। बिल्कुल ईजी है क्या भाई, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, आप अच्छे से कर पाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, COOH ले लूँगा, नीचे क्या लिख दूंगा मैं, CH3 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, NH2 लिख दूंगा। ठीक है, NH2 बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख दूंगा H। बताओ मेरे को, हाइड्रोजन 4 नंबर पे आएगा, इधर जाओ 1 नंबर पे आया वाला आएगा, 2 नंबर पे वाला आएगा, 3 नंबर पे वाला आएगा। बताओ मेरे को, 1 से 2 जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा, 4 नंबर पे ये वाला आ रहा है, ऐसे जाऊँगा तो मेरा एस आना चाहिए, लेकिन हो जाएगा मेरा आर। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे लिखूंगा OH, यहाँ पे लिखूंगा CHO, यहाँ पे लिखूंगा CH2OH, यहाँ पे लिखूंगा H। H को मैंने बोला 4, उसके बाद में मैंने बोला इसको क्या 1 नंबर, इसको बोला मैंने 3, इसको बोला 2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे C पे 2 H आ रहे हैं, यहाँ पे CH के बाद में O आ रहा है, यहाँ पे CH2OH आ रहा है, तो इसको मैंने 3 बोल दिया, क्योंकि 2 N आ रहा है, 2 H आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन आ रहा है, 2 बोला, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1 बोला, 4 को लास्ट बोला। मैं बताओ 1 से 2 जाऊंगा, 2 से 2 जाऊंगा कि नहीं, 1 से 2 जाऊंगा, ये वाला चक्कर कटेगा मेरा, ये वाला चक्कर कटते मेरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एस आएगा, एस के बाद में मैं क्या लिख दूंगा, आर लिख दूंगा, क्योंकि 4 नंबर में मेरा सिंपल प्रायोरिटी लास्ट नंबर की आ रही है, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4, ना कि एस। ये वाला मेरा राइट है, ये वाला मेरा राइट है। करो इसको, सिंपल भाषा में बताया मैंने, एक चीज़ समझ में आई कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट करे क्या, कर लिए, लेकिन यहाँ तक एक एक कार्बन आ रहा था। ठीक है, मतलब कायरल कार्बन एक एक आ रहा था। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम होता ही है 2 कार्बन आ जाए आपके पास में, कायरल कार्बन 2 आ जाए। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे भाई, COOH देखेंगे, उसके बाद मैं OH देखूंगा, OH देखूंगा क्या मैं दे दूंगा H। अब बताओ मेरे को, सबसे पहले इतना बता दीजिए मेरे को सिंपल, क्या भैया ये वाला कार्बन ऊपर का और नीचे के, आपको इसमें समझ में आ रहा है क्या, कैसे समझना है आप लोगों को इसमें, कि मेरे को एक तो मेरे पास में कार्बन ये वाला, एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन है बिल्कुल भी। ठीक है, तो दोनों कार्बन मेरे को कायरल कार्बन होना चाहिए, दोनों कायरल कार्बन है कि नहीं। इस वाले कार्बन को देखेंगे, क्या ये वाला अलग है, क्या ये वाला अलग है, क्या ये वाला अलग है, तो 3 हो चुके, लेकिन 4 कौन सा है, 4 में भैया ये वाला कार्बन है। मैं बोलूँगा इस कार्बन से ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है, देखो जुड़ी कि नहीं जुड़ी, बताओ मेरे को। ये वाला कार्बन है, इससे एक सारी चीज़ जुड़ी हुई कि नहीं जुड़ी है, देखो
तीन तो ये वाले हो गए, 1 2 3 हो चुके, नहीं हो चुके। उसके बाद में भैया ये वाली एक चीज़ अलग से जुड़ी हुई है, तीन चार होगी ना, तो ये वाली अलग, ये वाली अलग, ये वाली अलग, और ये सारा ग्रुप अलग है, मतलब चारों अलग है। इस वाले कार्बन के देखो, ये वाला अलग, ये वाला अलग, ये वाला अलग, और ये वाला सारा इसका ऊपर का अलग। मतलब भैया दोनों कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है कि नहीं? बिल्कुल कायरल कार्बन है। अगर कायरल कार्बन है तो मेरे को इतना बताओ कि मैं दोनों तरफ का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? लिखूंगा। सबसे पहले मैं इस वाले कार्बन का लिखूंगा, फिर इसके वाले कार्बन का लिखूंगा, दोनों कार्बन का लिखूंगा मैं, ठीक है। कैसे लिखूंगा? प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगा। सबसे पहले इसको OH आ रहा है, इसको नंबर 1 दिया कि नहीं दिया? मैंने दिया। उसके बाद में मेरे को इतना बताओ, सिंपल भाषा में बताना। उसके बाद में क्या, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? डबल O आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? ऑक्सीजन 2 नंबर बोलूँगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे फिर क्या बोलूँगा? इसको 3 नंबर बोल दूंगा, और हाइड्रोजन को 4 नंबर बोल दूंगा। वापस से इसमें जाऊँगा तो नंबर 1 ऑक्सीजन पे जाऊँगा, 2 नंबर इस पे जाऊँगा, 3 नंबर वापस ये ऊपर वाला आ जाएगा, इसको बीच में 1 ही लिख देते हैं दोनों के बीच में, है ना। यहाँ पे 4 लिख दूंगा। मेरे को बताओ, अब बताइए मेरे को, मैं क्या करूँगा? चक्कर काटूंगा। चक्कर कैसे काटूंगा? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 जाऊँगा, तो मेरा चक्कर कैसे कटेगा भाई? चक्कर मेरा कटेगा ऐसे वाला, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कटेगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा मेरा? एंटी क्लॉकवाइज में आएगा मेरा S, लेकिन 4 नंबर में मेरी प्रायोरिटी, तो मेरा मेन जो रियल है वो जाएगा R। यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 से 2, तो मेरा चक्कर ऐसे कटेगा। कैसे कटेगा ये भाई? क्लॉकवाइज। इसको बोलेंगे S या R, बोलेंगे R, लेकिन मेरा 4 पे आ रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा? यस, क्या हो जाएगा भाई? S हो जाएगा। मेरा आना चाहिए R, लेकिन हो चुका मेरा S। R और S आ रहा है, दोनों का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया क्या? आया। क्या दोनों चीज़ सिंपल है? क्या समझ में आई होगी मेरे ख्याल से? तो अगर नहीं आई है तो कमेंट करके मेरे को बता देना, भैया ये वाली चीज़ समझ में नहीं। कमेंट करके नहीं, स्क्रीनशॉट लेना इस चीज़ का। इसकी जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसका स्क्रीनशॉट लेके या तो आप टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए मेरे को, ठीक है, और या फिर आप इंस्टाग्राम पर मेरा को शेयर कर दिया करो। बस मैं आपको हाथों हाथ वहाँ पर जवाब दे दूँगा। CS3 लिया मैंने, यहाँ पे मैं क्या लूँगा? यहाँ पे मैं लूँगा CS2, CS3, Cl लूँगा, यहाँ पे OH लूँगा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लूँगा, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लूँगा। बताओ, वापस से वही प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 1 नंबर, उसके बाद में देखो यहाँ पे कार्बन आ रहा है, ठीक है। इधर क्या आ रहा है? इस वाले कार्बन से यहाँ क्या जुड़े हैं? इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस वाले कार्बन से Cl आ चुका है, तो मैं क्या बोलूँगा? नीचे की साइड में देखो, इधर 2 नंबर आ जाएंगे, फिर 3 नंबर, ये 4 नंबर इसके दूंगा, तो 1 नंबर इसका दूंगा, 2 नंबर किसका दूंगा? मैं 2 नंबर इसकी तरफ दूंगा ना, क्योंकि इधर ऑक्सीजन जुड़ा जाए कार्बन से। 2 नंबर ऊपर की साइड दूंगा, 3 नंबर वापस इधर दूंगा, 4 नंबर इधर दूंगा। अब देखो चक्कर लगाना कैसे आएंगे? अब ऊपर वाले में चक्कर लगाएंगे, 1 से 2 जाऊंगा, 1 से 2 जाऊंगा, ये वाला चक्कर मेरा रहेगा। ये चक्कर मेरा कौन सा? क्लॉकवाइज, मतलब R आना चाहिए। R आना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन 4 पे मेरी प्रायोरिटी आ रही, तो मेरा क्या हो जाएगा? R ना के हो जाएगा मेरा S, ठीक है भाई। R से कन्वर्ट हो रहा है S में, सिंपल चीज़ है ना। इसके बाद देखो 1 आ रहा है, 1 से मैं क्या जाऊँगा? 2 पे जाऊँगा, मेरा चक्कर कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा। ऐसा चक्कर लगेगा तो मेरा एंटी क्लॉक आ जाएगा, मतलब ऐसा आना चाहिए, लेकिन 4 पे है प्रायोरिटी, तो S की जगह क्या हो जाएगा? मेरा R हो जाएगा। बताओ मेरे को, सिंपल समझ में आई कि नहीं चीज़? आपको S हो गया कि R होगा कि नहीं हो चुका? कभी कभी क्या होता है ना, आपको लोकेट नंबर भी दिया जाता है। लोकेट नंबर क्या होता है कि कभी कभी आपको लोकेट नंबर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? देखो 2S और 3R हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा 2S 3R? कि अपन नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। IUPAC में 1 2 3 4 और 5 कार्बन की आपको मिल रही है चेन, ठीक है ना। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। भैया आपने इधर से क्यों किया? इधर से कर सकते हैं। इधर से क्यों किया मैंने? क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं ना, इसलिए OH कुछ अलग चीज़ जुड़ी हुई होती है, OH वगैरह, तो यहाँ से जुड़ी हुई है भाई, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि देखो OH आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, OH है, तो OH मैंने इधर से नंबरिंग करा, तो इस 2S 2 नंबर इसका आया भाई। इस वाले कार्बन का कौन सा? 2S है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2S है ना, 2S हो गया। यहाँ पे R है, तो 3R हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। पहले मैंने क्या वो यहाँ पे S देख लिया था ना, सॉरी मैंने यहाँ पे R देख लिया था, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, इसलिए सोचा फिर नहीं S हो रहा है कन्वर्ट होके। तो इसलिए लोकेट नंबर भी दे सकते हैं अपन। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्लियरली आपको बिल्कुल डिफाइन कर रखी चीज़ें, एक एक चीज़ आपको मैंने अच्छे से बता रहा है कि ऐसे करना का मजा आपको आया, बिल्कुल आया। अब एक स्टार पॉइंट लिख लो छोटा सा। क्या लिखेंगे कि कभी कभी आपको जो मैंने बताया था ना, वेज डेस वाली लाइंस, वेज स्ट्रॉन्ग लाइन डेस डॉट डॉट डॉट, है ना, वेज डेस लाइन आ जाए ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उनमें भी देखना पड़ेगा। तो इनमें क्या करेंगे? इन वेज डेस लिखो, इन वेज डेस। इन वेज डेस क्या करना चाहिए? जो 4th नंबर का जो अपना, जो 4th नंबर का अपना क्या रहेगा? 4th नंबर की जो प्रायोरिटी रहेगी ना, क्या रहेगी भाई? 4th नंबर प्रायोरिटी must be present on dash line। जैसे वहाँ पे 4th नंबर वर्टिकल पे ओरिजेंटल पे आ रही थी, वैसे जब आपको ऐसे मिल जाएंगे ना डॉट लाइन और डेश और वेज डेश वाली लाइन से मिल जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि देखो कहाँ पे लिख रहा है 4th नंबर प्रायोरिटी मस्ट बी प्रेजेंट ऑन डेश लाइन। डेश लाइन कैसे होती है? वैसे डॉट डॉट वाली,
ठीक है, इस पे होना चाहिए, मतलब जो अपना फोर्थ नंबर का जो प्रायोरिटी रहेगा ना वो डैश लाइन पे ही होना चाहिए, तब बनेगा चीज़, काम बनेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ, अगर भैया नहीं होगा तो क्या होगा मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इतना तो सीखो यार। ये वाला लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद ये वाली होगी मेरी सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन होगी ना, तो उसके बाद में डॉट 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 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मेरे को बताओ CWH हो गया, यहाँ पे मैंने CWH लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा CS3। ठीक है भाई, CS3 मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा OH लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा H लिखूंगा। अब मेरे को जवाब दो, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दूंगा, 1 दूंगा, 2 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा। अब बोलो फोर्थ प्रायोरिटी किस पे होना चाहिए, डैश लाइन पे। क्या डैश लाइन पे फोर्थ प्रायोरिटी आ चुकी, तो अपना काम बन चुका है। अब अपन कैसे घुमाएंगे, 1 से 2 जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाऊँगा मैं, 1 से 2 3 जाएंगा, ऐसे घूम रहा है मेरा, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज का क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। अब ऐसे मत कर देना, इससे आर कर दो, नहीं नहीं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की लाइन थी, यहाँ पे डेज पे आ रहा है ना, अपना काम बन ही रहा है ना, ऐसे कर दिया मैंने भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस ख्याल से। चलो ये वाला क्वेश्चन ले लो यार, ये वाला क्वेश्चन लेंगे अपन। ठीक है, ये वाली स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसमें मैंने जोड़ा CL, और जो डैश डैश वाली लाइन है उसको बोलेंगे H। अब मेरे को बताओ क्या ये बिल्कुल भी क्या है भैया, ये कायरल है क्या, दो ग्रुप अलग सेम सेम है, यहाँ पे CS3, यहाँ पे CS2 CS3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे मेथेन एथेन आ रहा है, क्लोरीन H आ रहा है, क्या कायरल कार्बन है, बिल्कुल कायरल कार्बन है। अब बताओ क्या इनमें अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, चक्कर काटेंगे। चक्कर कैसे काटेंगे भाई, सबसे पहले क्लोरीन को 1 नंबर दूंगा, ठीक है, उसके बाद में इसको 2 नंबर दूंगा, उसके बाद 3 नंबर दूंगा, इसके बाद इसको 4 नंबर दूंगा। अपना काम हो रहा है, 1 से 2 जाऊंगा तो मेरा चक्कर कटेगा S से, इसको बोलते हैं R, क्लॉकवाइज को R हो जाएगा मेरा, बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, कर दिया मैंने काम, बिल्कुल कर दिया, क्लियर है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरे को इतना बता देना सिंपल कि अगर मान ली ये वाला काम आज आपका बन रहा है, बिल्कुल इतना है आप लोगों को, तो बताइए मेरे को, कभी कभी मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस तरह से लिखेंगे अपन। ठीक है, ये वाला ये स्ट्रॉन्ग लाइन है, और इसको क्या बोल दूंगा मैं, इसको बोल दूंगा CL, इसको लगा दूंगा मैं H लगा दूंगा इसको। ठीक है, इसको बोल दूंगा मैं। अब बताओ मेरे को नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, क्लोरीन को 1 नंबर दिया, इसको मैं क्या दूंगा, 2 नंबर दूंगा, इसको मैं 3 नंबर दूंगा, इसको 4 नंबर दूंगा। बता दीजिए क्या ये वाला बिल्कुल राइट है, क्या अपना काम बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्या आ रहा है मेरा कायरल कार्बन है, लेकिन मैंने लाइन क्या लिखाई थी, जो फोर्थ नंबर है वो किस पे होना चाहिए, डैश पे। यहाँ पे फोर्थ नंबर तो भाई इधर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लाइन पे डैश पे नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे अपन, ये तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि अपना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करना पड़ता है अपन को, यहाँ पे करना पड़ता है भैया एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज कैसे करेंगे कि भैया या तो अपन 4 से 1 कर लेंगे, मतलब ठीक है ना, क्लोरीन को इधर रख देंगे, हाइड्रोजन को इधर रख देंगे, तब जाके अपना क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर की प्रायोरिटी इधर आ जाएगी। मतलब अपन को ऐसे ऐसे इंटरचेंज करना पड़ेगा चीज़ों को। जब ऐसे एक्सचेंज करना पड़ेगा तो इस एक्सचेंज से यहाँ पे कुछ एक क्वालिटी बन जाती है, कुछ स्टार पॉइंट बन जाता है। उस चीज़ को लिखना कि अपने पास में जो एक्सचेंज वाला जो क्वेश्चन आएगा, ऐसे एक्सचेंज करने के पीछे आपके 2 रीजन हो सकते हैं। 2 रीजन कैसे होंगे कि मतलब आपके 2 वे हो सकते हैं। रीजन क्या बोलते हैं, आप वे बता सकते हैं कि आपके पास में 2 रास्ता रहेंगे चेंज करने। कैसे होंगे, एक तो हो सकता है आपका ओड इवन एक्सचेंज, क्या बोलते हैं उसको, ओड इवन एक्सचेंज बोलते हैं, जो मैंने आपको रास्ता बताया। ओड इवन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ओड इवन का मतलब इतना होता है कि बच्चे यहाँ पे क्या दिक्कत देते हैं, आपको मैं डाउट बता रहा हूँ, डाउट मैक्सिमम बच्चों का आता है। क्या होता है ओड का मतलब, आप बच्चे समझते हैं कि भैया क्या होता है, 1 3 4 सॉरी 1 3 5 ऐसे नंबर आते हैं, इसको ओड बोलते हैं। इवन कैसे बोलते हैं, 2 4 6 को। ठीक है, तो बच्चे क्या समझ लेते हैं कि जब ओड आ जाएगा तो मतलब उनके दिमाग में आता है या तो 1 बार 3 बार 5 बार चेंज करो। ठीक है, ऐसा कर लेंगे आप, है ना, ऐसे समझ लेते हैं। बाकी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ओड आया, ओड का मतलब होता है भैया 1 3 ऐसे चीजें होती है। ठीक है, तो बच्चे क्या करने की कोशिश करते हैं, वो 1 को और 3 को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो भैया ओड नंबर को अपन को क्या करना है, चेंज करना है। जब इवन आ जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, 2 को और 4 को चेंज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, 2 को और 4 चीज को चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मेरी बात सुनो, ओड का मतलब होता है भैया कि आप या तो 1 बार चेंज करो, तो 1 बार चेंज हो रहा है अपना, तो उसको बोलेंगे ओड बोलेंगे। इवन का मतलब हो रहा है कि 2 बार चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज हो रहा हो कैसे भी। इवन का मतलब 2 बार चेंज लाना पड़ेगा, मतलब आपको 1 बार तो ये कर दिया, 1 बार इनको कर दो, 2 बार हो गया। कभी मैं 1 ही बार चेंज करूंगा जिसमें अपना फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे आ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ओड बोलेंगे, क्योंकि ओड में क्या 1 बार चेंज आ रहा है, इवन में 2 बार चेंज करना पड़ेगा। बस इसमें आपको क्लियर हो जाएगा काम। तो ये वाला डाउट कभी भी क्रिएट मत करना कि ओड नंबर मतलब 1 से 3 करेंगे और इवन आया 2 से 4 करेंगे, नहीं। उसका मतलब ही ओड का मतलब 1 बार, इवन का मतलब 2 बार। ठीक है, 4 बार तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल आएगा ही नहीं, 1 बार या 2 बार आएगा। ध्यान रखना, अगर 1 बार चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है, जैसे मैंने ये वाली चीज करी ना, इन दोनों को करूंगा तो 1 बार किया तो मतलब ओड, इसको ओड एक्सचेंज बोल देंगे। कभी कभी क्या करेंगे, इसको भी कर देंगे, इनको भी कर देंगे, तो उसको बोल देंगे इवन एक्सचेंज। ठीक है भाई, बस इस चीज को क्रिएट मत करना डाउन। ठीक है, लिखो लाइन्स, लिखो कुछ लाइन लिख लो।
बाय द ओड एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जब अपन ओड एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा भाई, क्या करेंगे भाई, सिंपल बताओ कि बाय द ओड एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि जब आपका ओड एक्सचेंज हो रहा होगा तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा भाई, वो क्या करेगा, बिल्कुल वो क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को, बताओ सिंपल बताओ, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा विल बी चेंज्ड। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना कि अगर मान लीजिए शॉर्ट में लिखो चीज़ों को यार, कि अगर आपका क्या करेंगे ओड एक्सचेंज करेंगे तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, विल बी चेंज हो जाएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे बाय द इवन एक्सचेंज। बाय द इवन एक्सचेंज में तो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इतनी है भाई, मतलब इसका मतलब आपको समझे कि अगर मान लीजिए आप एक बार क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, एक बार कन्वर्ट करेंगे चीज़ों को, तो जब आपका मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन आर है तो आगे जाके भी आर ही रहेगा सारे मॉलिक्यूल का। ठीक है, कभी कभी एस रहेगा तो एस से आर हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका है। लेकिन अगर दोनों चीज़ों को चेंज कर देंगे ना, तो यहाँ आर है तो यहाँ भी आर रहेगा, यहाँ एस है तो यहाँ भी एस रहेगा, एस रहेगा। ठीक है, तो मतलब रिमेन सेम रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक चेंज हो रहा है मतलब वहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन वो बदल चुका है। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत है आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको ऐसी चीज़ क्लियर हो रही है चीज़ें तो मेरे को इतना बता देना, बिल्कुल ये वाला लाइन भी आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल क्लियरली आई कि नहीं आई, आ चुकी है बिल्कुल। ठीक है, एक बार, 3 बार, 5 बार, 3 5 इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं आता है, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, इनको ओड नंबर बोलते हैं भाई। ओड में क्या होता है भैया, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी 2 4 6 इवन नंबर आ जाएगा, इसको भी क्या हो जाएगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। छोटी सी लाइन लिख लेना, ये वाले इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, इनको लगा लेना स्टार, बस ये वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब चेंज करके दिखाता हूँ मैं क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन, करता हूँ क्वेश्चन। क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को मिला। ठीक है, NH2 मिला मेरे को, COOH मिला कि नहीं मिला, अभी चेंज कैसे करूँगा मैं बता दूंगा आप लोगों को यार। COOH मिला मेरे को। ठीक है, यहाँ पे मेरे को मिला CH3, यहाँ पे मेरे को मिला H। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे को मिली। अब मेरे को बता दीजिए आप क्या करेंगे, इन तीनों में प्रायोरिटी देंगे, एन को पहले देंगे, उसके बाद में क्या देंगे, COOH को देंगे, उसके बाद में देंगे 3 नंबर इसको देंगे भाई, 4 नंबर इसको देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, बताओ मेरे को। क्वेश्चन आ रहा है आपका, ऐसे ऐसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, 1 से 2 जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, 1 से 2 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बताओ मेरे को। ये वाला मेरा रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे मतलब इसको बोलेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मेरा क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। लेकिन 4 नंबर यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, आर कर दूंगा। ये वाले क्वेश्चन तो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि हर चीज़ आपकी क्लियर हो रही है, कि बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया। तो अब मेरे को बताओ जो मेन क्वेश्चन तो अपना होने वाला है, COOH मैंने लिया, NH2 मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिया CH3, मैं यहाँ पे लूँगा H। मेरे को प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ आप इससे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब बताओ मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, चेंज क्या करूँगा मैं, ओड ही करूँगा। ठीक है, ओड मतलब एक चेंज करना है मेरे को, तो किसको चेंज करूँगा मेरे को इतना बताओ। ये वाला किया मैंने, मैं किसी को भी कर दूँगा, बताओ मेरे को। मैंने किया भैया COOH तो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैं इन दोनों को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा CH3, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा मैं NH2। ठीक है, मैंने इन दोनों को चेंज किया भाई। क्या बदला, मैंने एक चीज़ बदली, यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा था, आर आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बताओ मेरे को। आर आ रहा है। अब मेरे को सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 4, बताओ 1 से 2 जाऊँगा तो इधर से जाऊँ, इधर से जाऊँ, आप बोलेंगे इधर से जाओ भैया, इधर से गया मैं, क्लॉकवाइज आया मेरा, क्लॉकवाइज का क्या होता है आर, यहाँ पे हो जाएगा एस। अब मेरे को बताओ सिंपल, क्या इसका क्या आ रहा था भाई, इसका क्या आ रहा था, सेम चीज़ है कि नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ है। इसका आ रहा था आर, इसका आ गया एस। बताओ मैंने क्या चीज़ बोली थी कि अगर मान लीजिए आपको एक कन्वर्ट चेंज करना है तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो आर था, आर से क्या हो चुका है, एस हो चुका है कि नहीं हो चुका, बताओ मेरे को। आर से एस हुआ कि नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका है। अगर मैं दोनों चेंज कर दूंगा ना तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन वो बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे रहेगा बताऊँ, क्या चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है ना। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने लिया COOH CH3 NH2। ठीक है, H। तो इसका क्या था कॉन्फ़िगरेशन मेरा, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था मेरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन था R। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूँगा, इसको E1
मतलब 2 चेंज करूँगा, ठीक है, 2 चेंज करूँगा। 2 कैसे करूँगा, ए वाला हो गया, इन दोनों में चेंज किया मैंने तो मेरा क्या हो गया, CH3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, NH2 आ गया भाई। इन दोनों में चेंज करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH। अब मेरे को बताओ क्या करूँगा, 1 2 3 4। अब बताओ मेरे को कैसे जाऊँगा, 1 से 2 जाऊँगा, ये वाला जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा बताओ मेरे को। अब बताओ 4 नंबर किस पे आ रहा है, वर्टिकल पे आ रहा है। क्या मैं इधर जाऊँगा तो R आएगा, कैसा आएगा, R आएगा, ये वाला R। क्या इसका R, क्या इसका R, बताओ सेम। दोनों चेंज हुए तो मेरा क्या देखो, R से R आया कि नहीं रहा, बिल्कुल कर ली चीज़ आपने क्लियरली, बिल्कुल R आ रहा कि नहीं रहा, रह चुका है भाई। बताया था मैंने, एक चेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, अगर 2 चेंज करेंगे तो फिर नहीं बदलेगा, रिमेन सेम रहेगा। क्लियर है बात, बिल्कुल। मजा आया कि नहीं आया चीज़ में, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीज़ें, समझ में आ रही होगी भाई, बिल्कुल आ रही होगी यार। टेंशन क्यों लेते हो इस चीज़ को लेके, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर कर देंगे यार, आराम से कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इतना हो चुका आपका, बहुत इजी वे में काम हो चुका है आपका, सिंपल चीज़ है ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें, सारी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे करते रहना। अब कुछ अगला पॉइंट लिखेंगे अपन, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि देखो अपना आर एस कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, आपने कर लिया, बिल्कुल। ऐसे घूमेंगे तो आर लिखेंगे, ऐसे घूमेंगे तो एस लिखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करके सब कुछ, ठीक है। ओरिजेंटल पे 4th प्रायोरिटी आ जाएगी अपनी, तो अपना आर का एस हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, वर्टिकल पे आएगा सेम रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इसी बेस पे अपन लेंगे मीजो कंपाउंड। भाई मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, अब मीजो कंपाउंड में बहुत सारी थ्योरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर मीजो कंपाउंड को जैसे अपन सीखते हैं हर बार हर चीज़ को, वैसे अगर मैं बेसिक चीज़ को सीखूंगा 3 मिनट में या 4 मिनट में, तो 3-4 मिनट में आपके सारी थ्योरी, आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल पानी में गए, नई चीज़, ठीक है। कैसे होगा, देखो मीजो कंपाउंड के लिए आपको हमेशा क्या मिलेगा, मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको जो मिलती है, थ्योरी पढ़ा के सब कुछ पढ़ा के जो निचोड़ होता है ना, निचोड़ बता देता हूँ मैं आपको कि आपको क्या मिलेगा। इस तरह का कंपाउंड मिलेगा आप लोगों को मीजो कंपाउंड में, कभी भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा आप लोगों को मीजो कंपाउंड में, क्योंकि इसका रीजन है, वो भी समझ में आएगा आपको। ऐसे कंपाउंड मिलेंगे आपको, अब आप समझ ही चुके होंगे, ऐसा कंपाउंड का मतलब आपको 2 काइरल कार्बन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मिला सेम बिल्कुल भी, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया ये वाला जो कायरल कार्बन है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत इजी सी लाइन है। इजी सी लाइन क्या होती है, लाइन इजी सी लाइन इतनी है कि आपको 2 कायरल कार्बन मिले, ये वाला कंपाउंड मिला, तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया जो इनके जो ग्रुप है ना, ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप, ठीक है। कायरल कार्बन मतलब तीनों चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 4th नंबर तो ये रहेगा ही सही। तो ये 3 ग्रुप है, ये सेम रहेंगे, सेम मतलब कायरल कार्बन का मतलब समझ पा रहे हो आप कैसे, कि H हो गया यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे COOH हो गया, यहाँ पे हो गया OH, ठीक है। 3 ग्रुप 4 ग्रुप कायरल कार्बन हो गया। तो नीचे वाला जो कार्बन होगा ना, नीचे वाला, उसमें भी क्या मिलेगा आपको, H मिलेगा, OH मिलेगा, COOH मिलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जो ये वाले तीनों ग्रुप्स है ना, सेम तीनों ग्रुप ही आपको नीचे मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, मीजो कंपाउंड में। मीजो कंपाउंड का मतलब होता है कि आपको 2 कायरल कार्बन मिलेंगे, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला, लेकिन उनके जो 3 ग्रुप जुड़े रहेंगे ना, वो 3 ग्रुप और जो नीचे 3 ग्रुप जुड़े रहेंगे वो सेम जुड़े रहेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला सेम है, ये वाला सेम है बिल्कुल। तो ऊपर के तीनों ग्रुप, नीचे के तीनों ग्रुप देख लीजिए सेम है, बस ये वाले ग्रुप सारा रहेगा, मतलब ये वाले ग्रुप क्या रहेंगे, सेम, ये वाले ग्रुप रहेंगे सेम। अपने हिसाब से थ्योरी में लिख लेना, मतलब बेसिक पॉइंट समझ लेना, LG का पॉइंट है, इसमें सारी थ्योरियाँ वगैरह कंसेप्ट जो भी है ना, सब इस पे चलेगी। उल्टा सीधा कर कुरा के ऐसे करो वैसे करो, ये करो, और निचोड़ अपना ये आएगा कि भाई ऐसे देखो मैंने ये वाली चीज़ दिखा दी, इसके बाद मैं फॉर्मेलिटी में भी कर दूंगा, ठीक है, करना पड़ेगा। देखो इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। अगर दोनों चीज़ आपको सेम मिल रही है, ऊपर की और नीचे की, तो सिंपल बोल लेना इसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं भाई, बाकी और कुछ भी नहीं बोलते। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में हो तो मेरे को बता देना। मीजो कंपाउंड इसको ही बोलते हैं। अपन फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें बता देता हूँ, मतलब कंसेप्ट थ्योरी वगैरह सब लाइन से बता देता हूँ, बताने के बाद ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। देखना समझना क्या बोल रहा हूँ। कितने कायरल कार्बन मिले थे आपको, 2 मिले थे, वही लिखना सीधे, मल्टीपल कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। मल्टीपल कायरल सेंटर कंपाउंड, मैंने बोला था भाई 2 कायरल सेंटर मिलेंगे, वही चीज लिखा है मैंने, मल्टीपल कायरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड लिखो, हैविंग पोज कॉज, ठीक है, इट्स कॉल्ड मीजो कंपाउंड, ठीक है, इट्स कॉल्ड मीजो कंपाउंड। और आगे लिखो, एंड मीजो कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं भैया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव,
क्या होते हैं भाई, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मतलब आपको मीजो कंपाउंड मिल चुका तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें देते देंगे ये मीजो है ये कुछ और है, तो मीजो अगर आपको मिल रहा है तो उसको भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देंगे। क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा एक्टिव कौन सा इनएक्टिव, तो अगर मान लीजिए मीजो कंपाउंड आपको मिला हुआ है तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, स्टार पॉइंट है चीज़, ठीक है, स्टार पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना। साथ में एक और लिख लेना, मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड विल बी मीजो। अगर आपको मीजो कंपाउंड का आपको मिरर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, मीजो रहेगा, सेम है ना। एंड इनके बीच का जो रिलेशन रहेगा ना दोनों के बीच में, ये रिलेशन कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा, एंड रिलेशन बिटवीन आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल। तो ये भी पूछने वाली चीजें हैं भाई, ये चीजें पूछते हैं कि भैया आपको मीजो कंपाउंड दिया, मीजो कंपाउंड देके आप पहचान लेंगे, ये वाला मैंने बताया था आप चीज को, मीजो कंपाउंड आपने देख लिया। अब मीजो कंपाउंड में ऐसे पूछ लेंगे क्या एक्टिव है इनएक्टिव ऑप्टिकली, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके बाद में आपको दो चीजें दे देंगे, दोनों क्या रहेंगे, मिरर इमेज रहेंगे, दोनों मिरर इमेज रहेंगे, उनमें से उनको बोलेंगे इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या होता है आइडेंटिकल। तो दो चीजें अपन को मीजो से सीखने को मिलेगी, कौन कौन सी, कि भैया मीजो कंपाउंड इनएक्टिव रहते हैं ऑप्टिकली, साथ ही साथ में वो क्या रहते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है, दो कंपाउंड मिलेंगे सेम आइडेंटिकल। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिकल इनिशियोमर डायोस्टियोमर, तो वहाँ पे भैया आइडेंटिकल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार आइडेंटिकल होता क्या है। आइडेंटिकल को मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको जो बैकएंड की चीज़ है कि अगर आपको मीजो मिल रहा है तो मीजो के दो आपको इमेज मिल रही है, मिरर इमेज, तो उसमें देख लेना मीजो कंपाउंड है तो मतलब वो आइडेंटिकल है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन इस बेस में आता है कि भैया वो आइडेंटिकल पढ़ाते ही नहीं है, फिर आइडेंटिकल कहाँ से आता है, आइडेंटिकल आता है मीजो से। जब मीजो पढ़ा दिया तो उसका मतलब है आइडेंटिकल। तो ये वाली चीज़ मैंने लिखवा दी आपको, इसको लिखाते नहीं बच्चे क्या कर लेते हैं, ये बिल्कुल अंडरस्टूड होती है, लेकिन मैंने सिखा दिया आप लोगों को क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कुछ एग्जाम्पल ले लो यार, एग्जाम्पल क्या लेंगे, CH3 लिया मैंने, एक कार्बन नहीं दो कार्बन लूंगा भाई, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं वरना। H। अब बताओ मेरे को सिंपल बताना, सिंपल भाषा में क्या, देखो तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि ये दोनों कायरल कार्बन है, मैं बोलूंगा कायरल कार्बन देखते हैं, कायरल कार्बन चारों ग्रुप सेम होना चाहिए या फिर अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए। क्या ये वाला दोनों सेम आगे, इसमें भी ये दोनों सेम आगे, मतलब भैया ये कायरल कार्बन नहीं होगा। अगर कायरल कार्बन नहीं हो तो मीजो पे जा ही नहीं सकते अपन, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके, इसलिए मैं चीज़ करा रहा हूँ। कंफ्यूज क्या करते हैं बच्चे, इनको देखते नहीं, वहाँ बस दो आ गया, वो क्या देखेंगे इधर 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 इधर, अरे अच्छा भैया ने बोला था कि इधर के ग्रुप तीनों ग्रुप सेम है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा मीजो हो जाएगा। लेकिन मीजो के पहले तो भाई आपको कायरल कार्बन देखना पड़ेगा यार, तो इस क्वेश्चन को रोंग कर देना, रोंग। समझ रहे हो बातों को, क्या चल रहा है ये बिल्कुल आपकी जो सिली मिस्टेक होती है ना एग्जाम में, बोलते हो एग्जाम में सिली मिस्टेक होती है, कभी सिली मिस्टेक नहीं होगी अपने से पढ़ने के बाद में, क्योंकि जो आपकी सिली मिस्टेक है ना उनको सबसे पहले पढ़ाता हूं मैं। आपको जो आएगा ना उसको नहीं पढ़ाता हूं भाई मैं, वो सभी को आता है, तुम्हें भी आएगा गारंटेड। तुम्हें क्या गलत होता है, बच्चों से क्या गलत होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट से क्या गलत होता है, उस चीज को पहले आपको सामने बिल्कुल इमेज में दिखाता हूं, भैया ऐसे गलती होती है, ऐसी गलती होती है। इसी पेज में मैंने दो चीज सिखा दी, आइडेंटिकल, मीजो कंपाउंड को देख के आइडेंटिकल शो करवाना है, वो वाला रिलेशन बनेगा, बच्चों को समझ में नहीं आती चीजें। और ये वाला क्वेश्चन बहुत रॉन्ग होता है, बच्चे क्या देखते हैं कि भैया तीनों ग्रुप सेम भैया मीजो बन जाएगा, लेकिन पहले कायरल देखो, कायरल नहीं है तो काम नहीं बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन ले लो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, नीट का एग्जाम जब होएगा ना भैया आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी अपनी भी, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन भाई ये छोटे यार, तुम भाई हो मेरे, छोटे बड़े कोई से हो सकते लेकिन भाई हो, ठीक है। इतना देखो, क्या मैं देखूंगा सबसे पहले मेरा क्या दिमाग जाएगा, मेरा दिमाग जाना चाहिए कायरल कार्बन पे, क्या अलग अलग कायरल कार्बन, सिंपल है, क्या तीनों ग्रुप OH तीनों ग्रुप सेम है, मेरे दिमाग में आया ख्याल, इसको मैं क्या बोल दूंगा, मीजो बोल दूंगा। मीजो है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल मीजो है ना, कायरल कार्बन है मतलब S है, S को बोल दूंगा, S बोलूंगा मतलब कायरल कार्बन S, उसके बाद में मीजो बनेगा, क्योंकि दोनों इधर के तीनों ग्रुप सेम है, मतलब देखो सेम ग्रुप लिख देता हूँ मैं, सेम ग्रुप मीजो है। कितना इजी है ना यार काम करना। चलो अगला लो, अगला क्या लेंगे भाई, अगला क्या लेंगे, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3 CH3 अब मेरे को बताओ सिंपल के कायरल है क्या, तीन ग्रुप अलग बिल्कुल अलग है क्या, तीन ग्रुप सेम है, ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, मीजो बोल दूंगा। मीजो है कि नहीं है। अगला लो, अगला क्या बोलता है, CH3 CH3
बताओ, तीन ग्रुप चार ग्रुप अलग, मतलब क्या है, कायरल है। उसके बाद में CH3HCl, तीन ग्रुप सेम सेम है, मतलब इसको क्या मैं बोल दूंगा, मीजो है कि नहीं। तीन ग्रुप इधर के, तीन ग्रुप सेम सेम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं मेरे को। इनको क्या इंटरकनेक्ट चेंज वेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मीजो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या मीजो है कि नहीं, बिल्कुल मीजो है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ ये मीजो है, तो मीजो रहेगा तो भैया मीजो को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला भी मीजो है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, मीजो कंपाउंड आ जाएगा, मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर बात है ना, चीज समझ में। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर मान ली मैं लेता हूँ CH3 यहाँ पे लगाता हूँ Cl, यहाँ पे लगाता हूँ Br। अब मेरे को बताओ इतना कि अगर सिंपल भाषा में बताऊंगा कि ये वाला कायरल कार्बन है क्या, CH3Cl, इधर ये वाला कायरल कार्बन, ये वाला कायरल कार्बन, दोनों कायरल कार्बन। क्या मीजो की मैं बात करता हूँ, क्या मीजो की मैं बात करूंगा, मीजो में क्या तीनों ग्रुप सेम होना चाहिए। यहाँ पे HCH3Cl आ रहा है, यहाँ पे HCH3, यहाँ पे Br आ गया। ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं, मीजो नहीं है। ये वाली चीज समझ में आपको बिल्कुल ईजी आई होगी। अब इन दोनों में से आपको मैं एक बहुत बेहतरीन पॉइंट बताने वाला हूँ। बेहतरीन का पॉइंट क्या बताऊंगा, जो मीजो के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत शानदार है। मीजो में एक को ऐड करना पड़ेगा। छोटी सी नॉलेज आपकी क्या करनी पड़ेगी कि सबसे पहले अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है भाई S आने वाला है, इसका आएगा भाई R आएगा। आप निकाल के देख लेना, मैं जो लिखा रहा हूँ राइट है। इसका आएगा S, इसका आएगा R। ठीक है, अब मेरे को बता दो इतना सिंपल कि ऐसा आ रहा है, मतलब आपका जो चक्कर चलेगा वो चक्कर कैसे चलेगा भाई, इसका बता रहा हूँ मैं, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। आर का चक्कर कैसे चलेगा भाई, ऐसे चलेगा। तो मेरे को बताओ, आधा कंपाउंड है ऊपर का, आधा ऊपर का कंपाउंड है, ऊपर का कंपाउंड कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, ऐसे घूम रहा है आधा, और नीचे का आधा कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। आधा ऐसे घूम रहा है और आधा ऐसे घूम रहा है, मतलब इधर से घूमा, इसको वापस से सीधा कर दिया। तो मतलब आपका जो रोटेशन है वो आधा ऐसे हो रहा है, आधा ऐसे हो रहा है। आधा कैसे होगा, ऐसे होगा, और आधा ऐसे हो रहा है। तो आपका जो नेट रोटेशन है वो बिल्कुल क्या हो चुका है भैया, नेट रोटेशन बोलते हैं इसको। तो नेट रोटेशन क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है कि नहीं हो चुका है। आधा घूमा, आधा इधर से वापस सही हो गया, तो नेट रोटेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो भैया याद रखना, मीजो कंपाउंड में आपका जो रोटेशन है क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। तो आपको पता है, इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। ऑप्टिकल एक्टिव कहाँ होता है कि जब आपको वो लाइन मिली थी, ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये लाइन बता क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होती जहाँ पे ये लाइन या तो इधर बदल जाए या इधर बदल जाए। लेकिन ये तो भैया इधर बदलेगी, वापस इसको सीधी कर देंगे, सीधी लाइन आएगी, सेम लाइन आएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या वो पॉइंट, वो कंसेप्ट यहाँ पे मैच हुआ कि नहीं हुआ, अंदर की बात मैंने बताया तो हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देख लो, इसमें ऐसे ऐसे घूमा, वापस से ऐसे घूम गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आपका जो नेट क्या हो जाएगा, रोटेशन जीरो हो जाएगा। इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दिया मैंने। ठीक है, ऑप्टिकली क्या बोल दिया मैंने, इनएक्टिव बोल दिया मैंने। सिंपल बोला है कि नहीं बोला, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। उसमें वो क्या है, वो मीजो नहीं पूछेगा आपसे, क्या नहीं पूछेगा, मीजो नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है वो, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ये वाली चीज़ पूछ सकता है, ये वाली चीज़। ठीक है, HCl। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा SS, आप देख लेना निकाल के। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, एस वाला आ जाएगा ना, तो इसमें क्या, एस का कन्वर्ट कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है, फिर वापस से दूसरे का भी कितना हो जाएगा, इस वाले नीचे वाला भी ऐसे आ जाएगा, मतलब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मतलब भैया जो आपका कितना हो जाएगा, कितना भी यहाँ से रोटेशन घूमा, दोबारा आया तो मतलब डबल रोटेशन आ गया। रोटेशन आ गया तो रोटेशन कैंसिल नहीं हो गया, रोटेशन बड़ा है आपका, रोटेशन ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। तो भैया इसको क्या बोलेंगे कि आपकी जो पीपीएल जो लाइट है ये वाली, ये क्या करेगी, ये भैया यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, मतलब घूमेगी, घूमती तो भैया ये क्या करेगा, ऑप्टिकली हो जाएगा एक्टिव। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ समझ लेना। लोग इसको क्या कर लेंगे, ClH CH3 इसको मीजो बोल देंगे। ये मीजो तो है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन अंदर निकालेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि मीजो, तो आप क्या करेंगे, मीजो निकाल के ऑप्टिकली इनएक्टिव कर देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला आ रहा है। जब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ऑप्टिकल इनएक्टिव या एक्टिव में से क्वेश्चन लगाना होगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। इस सिंपल भाषा में इस तरह से ध्यान रखना चीज़ों को लेके। ठीक है, इतना करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव देखना पड़ेगा। मीजो आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ईजी सा पॉइंट है। ठीक है, अब अपना अगला डालेंगे। अगला क्या डालेंगे, हेडिंग अगला डालेंगे अपन, इनएंशियोमर्स। ठीक है भाई, इनएंशियोमर की बात करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे इनएंशियोमर, एक पढ़ेंगे डायस्टोमर। क्या पढ़ेंगे, इनएंशियोमर, डायस्टोमर। तो इनएंशियोमर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इनएंशियोमर एक
डायस्टेमर 2, डाई मतलब 2 आ गया ना, एनेंशियोमर 1 डायस्टेमर 2 आ रहा है, ऐसे समझ में आ रही है आपको, फीलिंग आ रही है थोड़ी। एनेंशियोमर डायस्टेमर, डायस्टेमर डबल आ रहा है, 2 आ रहा है कि एनेंशियोमर मतलब 1 आ रहा है, डायस्टेमर मतलब 2 आ रहा है। सिंपल ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत ईजी है, ऐसे ईजी है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको मैं समझा दूंगा, एनेंशियोमर क्या होता है, डायस्टेमर क्या होता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को, बहुत ईजी बता दूंगा, कैसे बताऊंगा। पहले एक लाइन लिख लो, कुछ लाइन्स लिख लो, एक क्या 2-3 लाइन लिखाऊंगा कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, क्या होता है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, आर सेम। केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर क्या होती है भाई, सेम, मतलब सेम होती है, लेकिन इनकी जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, लिखो बायोकेमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट लिख लो यार, है ना, इतनी बड़ी थ्योरी मत लिखो, इनेंशियोमर ओप इनेंशियोमर, ठीक है ना, इनेंशियोमर से लिखा रहे तो इनेंशियोमर ही रहेगा ना। आप बस इतना याद रखो कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या रहेगी भाई अपनी, इनकी सेम रहेगी, सेम, लेकिन बायोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, डिफरेंट होती है। बस ये लाइन लिख लेना जिसमें काम बन जाएगा। अगली लाइन और लिख लेना स्टार, क्या लिखेंगे, इन द पेयर, एक पेयर के फॉर्म में लेंगे, इन द पेयर ऑफ इनेंशियोमर कायरल कार्बन। सेकेंड लाइन क्या बोलती है देखो, इन द पेयर ऑफ एनेंशियोमर, एनेंशियोमर के पेयर में कायरल कार्बन में और नॉट बी, मतलब कायरल कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, बट ऑलवेज क्या हो जाएगा भाई, ऑप्टिकल एक्टिव। मीजो की क्या बात थी भाई अपनी, तो यहां से क्या बात सीखने को मिली अपन को, सीखने को मिली भाई कि एनेंशियोमर आ जाएगा मतलब ऑप्टिकल एक्टिव हमेशा रहेगा, मीजो आ जाएगा मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो एनेंशियोमर कभी आया तो आप क्या करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव हमेशा रहेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमेशा, एनेंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, बस इस चीज को ध्यान रखना सिंपल भाषा में, ठीक है। चलो अब इसका देखा क्या होता है, एनेंशियोमर क्या होते हैं, एनेंशियोमर क्या होते हैं, सिंपल डायस्टेमर में, डायस्टेमर और एनेंशियोमर में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएगा कैसे कैसे चीजें चलती है, लेकिन लास्ट में आपको एक पॉइंट बताऊंगा बेसिक सा, उससे क्या हो जाएगा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपका हर कोई क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट सीख लो थोड़े से। एनेंशियोमर एनेंशियोमर और डायस्टेमर में क्या होता है, एनेंशियोमर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका पास में 2 कॉन्फ़िगरेशन मिले आपको, ए वाला एक मिला आपको, ए वाला, ठीक है, इसका मैंने लिया मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज लिया, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं, आप समझते होंगे सिंपल भाषा में। तो देखो ये वाला आर, इसको मैंने मिरर में दिखाया, तो मिरर में कैसा दिखेगा भाई, ये मिरर में दिखेगा उल्टा दिखेगा ना, तो ये वाला ऐसे कैसे दिखेगा, मिरर में ऐसे दिखेगा, मतलब ये तो आर था ये, लेकिन मिरर में क्या बन गया, एस बन गया, ठीक है। तो भैया इसका मिरर इमेज है कि नहीं बताओ मेरे को, ये इसका मिरर इमेज है कि नहीं बताओ, ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज तो है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं करता हूँ इसको सुपर इम्पोज, मतलब इसके ऊपर कन्वर्ट करता हूँ, मतलब इसको इसके ऊपर रखता हूँ, तो इस वाले को मैं इसके ऊपर रखूंगा, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि रखने में आ जाएगा, लेकिन रखने में आएगा कि भाई ये देखो रखने में आएगा कि नहीं आएगा ना, इसको ऐसे रखने में नहीं आएगा, ऐसे आएगा रखने में तो, लेकिन ऐसे रखने में नहीं आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज तो बन रहा है, मिरर इमेज तो बन रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मतलब मिरर इमेज तो बनेगा, मिरर इमेज बनेगा ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे बनेगा ही नहीं बनेगा, सामने अपन देखते हैं सामने तो ऐसे दिखेगा ना, जैसे मान लीजिए ये वाला मैं हैंड लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला हैंड मेरे को कैसे नजर आएगा, उसमें इस तरह से नजर आएगा मेरे को, इस तरह से, तो आप इसको ऐसे रखेंगे तो रखने में आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं रखना होता है, कैसे रखना होता है, इसको निकाल के ऐसे रखो ना सेम, तो देखो ये अंगूठा इधर आ चुका, इधर आ चुका, मतलब मिरर इमेज तो बन रहा है, लेकिन क्या इसके ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा है, देखो इम्पोज, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देखा मिरर में देखा तो यार भैया ऐसे बनेगा तो ऐसे इम्पोज कर देते हैं, ये लो इम्पोज हो गया भाई, ऐसे थोड़ी ना करना है, तो उल्टा उल्टा आ गया ना भाई, क्या करना ऐसे है तो इसको निकाल के ऐसे करो ना इम्पोज, तब होएगा, इसके ऊपर रखने में तो नहीं आएगा, देखो ये इधर भी अंगूठा आ गया, इधर भी अंगूठा आ गया, आया कि नहीं आया बताओ, ये वाला, ठीक है। तो सब सुपर नॉन सुपर इम्पोज रहेंगे, मिरर इमेज तो रहेंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोज रहेंगे एनेंशियोमर में, ठीक है। इसके बाद ये तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन वाली बात होगी। अब जो आपकी ट्रिक है ना इसको निकालने की, वो ट्रिक क्या हो जाएगी भाई, सिंपल समझना, बहुत स्टार सी ट्रिक है कि अगर आपको सिंपल भाषा में एनेंशियोमर की बात हो रही है, एनेंशियोमर मतलब एक, डायस्टेमर मतलब 2 आ रहा है, लेकिन ऐसा फील आ रहा होगा आपको, एनेंशियो एक जैसा, डायस्टेमर 2 जैसा, तो हमेशा ध्यान रखना जो इंटरचेंज हो गए ना, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए ना, तो एनेंशियोमर मतलब आपको एक लग रहा है ना, लेकिन एनेंशियोमर में क्या होगा, एनेंशियोमर सिंगल टाइप से लग रहा है ना, लेकिन इसमें सिंगल नहीं, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे,
दो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होंगे, मतलब बिल्कुल सारे चेंज होंगे, सारे, एक आया दो आए, सब कुछ चेंज हो जाएंगे। जब एक आ रहा हो तो एक चेंज हो जाएगा, दो आ रहा होगा तो दो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कैसे? बताता हूं कि अगर मान लीजिए सिंपल आपको मिला आर, इनिशियोमर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। मतलब आर का एस हो रहा है, दो चीजें मिलेगी आपको ऐसे ऐसे, मैंने बताई थी ना ये वाली चीजें, ऐसे ऐसे चीजें मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो सिंगल मिल रहा है मतलब एक, तो आर का क्या हो रहा होगा, एस हो रहा होगा। जब आर को एस आर हो रहा होगा तो आप समझ लेना इनिशियोमर है। कभी एस का क्या हो जाएगा, आर हो रहा होगा तो इनिशियोमर हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी मान लीजिए आपको दो मिल रहा है, इस तरह से मिलेगा ना, ए वाले दो दो, तो मतलब दो कायरल कार्बन एक में मिल रहे हैं तो आर आर है, तो किस में बदलेगा, एस एस में। मतलब दोनों चेंज हो रहे हैं, कभी एस एस मिल रहा है आप लोगों को तो मिलेगा भैया आर आर में। ठीक है, सिंपल चीज समझ में। कभी क्या आपको तीन कार्बन मिल गया ना कायरल कार्बन, तो भैया ध्यान रख लेना आर आर किस में बदलेगा, एस एस में। ये वाली चीज ध्यान रख लेना। अब इसको ध्यान कैसे रखता था मैं पहले, कि इनेंशियोमर है डाइस्टोमर है, तो इनेंशियोमर मतलब सिंगल आ रहा है ना, तो सिंगल का मतलब है इसको डबल, और डाइस्टोमर आएगा ना, डाइस्टोमर में क्या होगा, दो तो दिखने में दो लग रहा है लेकिन वहां पे चेंज एक होता है। तो मेरा हमेशा ध्यान ये होता है इनेंशियोमर मतलब दोनों चेंज होंगे। ठीक है, दोनों चेंज होंगे। और इनेंशियोमर में क्या होता था भाई, दोनों चेंज होते हैं। डाइस्टोमर में डबल जैसा लग रहा है लेकिन डाइस्टोमर में क्या होता था, डाइस्टोमर मतलब एक चेंज होता है। ऐसे में ध्यान रखता था भाई, कभी भी नहीं भूलता था, आप भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, बस इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं तो भैया इनेंशियोमर डाइस्टोमर बच्चों को है ना, सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आ जाती है, दोनों पॉइंट समझ में नहीं आते हैं बच्चों को। क्या करते हैं इनेंशियो डाइस्टोमर, पता समझ नहीं आता कौन बदलेगा क्या बदलेगा। आपको थ्योरी में ध्यान नहीं देना, इतना ध्यान रखना, इनेंशियो मतलब सिंगल जैसा लग रहा है, मतलब वहाँ पे दो बदलेंगे। डाइस्टोमर डाई डाई मतलब दो जैसा लग रहा है लेकिन वहाँ पे एक बदलेगा, मतलब उल्टा सीधा होएगा। इनेंशियो एक लग रहा है लेकिन दो बदलेंगे, डाइस्टोमर एक लग रहा है दो लग रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक बदलेगा। डाइस्टोमर में दो बदलेगा, या एक बदलेगा, इनिशियोमर में दो बदलेगा। इस तरह से करेंगे चीज़ें, ये वाला काम होना, फिर देखना चीज़ें समझ में आएगी कैसे आएगी। कुछ क्वेश्चन कराता हूँ मैं भी, ये वाला अब बताओ मेरे को, इसको करेंगे Cl। अब बताओ यहाँ पे क्या कायरल कार्बन है क्या, मैं बोलूँगा बिल्कुल कायरल कार्बन है यार। देखो ये वाली चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, कायरल कार्बन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बताओ। बताओ, यहाँ पे सिंगल सी है, सिंगल सी है, इसको देख लेना, सिंगल सी कायरल कार्बन है। क्या इसको मैं बोलूंगा मीजो है क्या, मैं बोलूंगा मीजो बिल्कुल भी नहीं होगा यार। मीजो के लिए दो कार्बन होना चाहिए, दो कार्बन होना चाहिए ना, क्योंकि इधर ग्रुप, एक सिंगल कार्बन थोड़ी ना होगा। इसको मैंने मीजो के फॉर्म बोल दी, तो बताओ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये चीज़ अलग चीज। अगला क्वेश्चन करेंगे, Cl CH3 H और इथाइल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका। CH3 ऐसे नहीं, क्या एक चीज़ आ जाएगा, ऐसे आएगा H इथाइल। ठीक है, अब बताओ मेरे को, इनका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका नंबर एक दूंगा, उसके बाद दो नंबर किसका दूंगा बताओ भाई मेरे को। कार्बन H आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे C दो आ जाएंगे, दो आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे को बताओ, सिंपल बताओ, दो आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। इसको मैं दो दूंगा, इसको मैं चार दूंगा, इसको मैं तीन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वापस से जाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं वापस से जाऊँगा तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितना आएगा, एक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका दो आएगा, इसका तीन आएगा, चार आएगा। अब मेरे को बताओ सिंपल भाषा में क्या बताएंगे, एक से क्या जाऊँगा, दो जाऊँगा, लेकिन तीन से चार से होते जाऊँगा, तीन के होते हुए जाऊँगा मैं, ऐसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या हो गया मेरा, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, वर्टिकल पे आ रहा है, मतलब मैं क्या करूँगा, इसको आर बोल दूंगा, आर बोल दूंगा नहीं बोल दूंगा। इसका बताओ एक से दो जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, 102 ऐसे जाऊँगा भाई। बताओ ऐसे घूम रहा है मेरा, आर केस मैं बोलूँगा, इसको बोलूँगा ऐसा आएगा मेरा, क्योंकि वर्टिकल पे चार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला चार। तो बताओ मैंने क्या बोला था, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक आएगा तो एक बदलेगा, दो आएगा दो बदलेगा, दोनों बदल जाएंगे, दो आ जाएंगे। तो एक में तो एक बदलना ही है, दो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। बताओ कि आर से डायरेक्ट एक्स हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बदल गया ना, तो इसको बोल देंगे इनेंशियोमर डाइस्टोमर नहीं होगा। डाइस्टोमर में दो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेंगे, नजर आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब मेरे को इतना बताओ कि इसको मैं ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव वाली चीज़ बताऊँ क्या मैं, बताओ ऑप्टिकल इनएक्टिव वाली चीज़ कैसे होगी। कि देखो ये इधर घूम रहा है, ठीक है, इधर घूम रहा है आधा, इधर घूम रहा है कि नहीं वाला, ये वाला इधर घूम रहा है, ठीक है, ये वाला इधर घूम रहा है, और ये वाला ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इधर घूमा, ठीक है, दोनों के ग्रुप अलग अलग, यहाँ ईटी आ रहा है, यहाँ भी ईटी आ रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, ऐसे घूमा, तो दोनों चेंज होकर खुद मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मतलब ये दोनों आएंगे, दोनों ऐड होके तो भैया कुछ न कुछ तो चेंजेस लाएंगे। तो उसको क्या बोल देंगे, एक्टिव। और इनेंशियोमर होता है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा। कंसेप्ट ही बता दिया मैंने, ऐसे घूमेगा, दोनों ऐड होंगे, कुछ बदलेगा, मतलब चीज़ें बनेगी। तो इनको मैं क्या बोल दूंगा, इनेंशियोमर होंगे कि नहीं होंगे, दोनों होंगे, बिल्कुल होंगे। इस तरह से चीज़ें चलती है यार, कभी कभी इस तरह से देख लो,
कंसेप्ट मैंने जो बताया था उसको ध्यान रखना हमेशा, उससे क्वेश्चन आपका बनेगा, हर क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, अब मेरे को बता दीजिए सिंपल, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा भैया। मैं कुछ उल्टा सीधा भी डाल सकता हूँ क्वेश्चन, समझना चीज़ को। ओ एच है, मैं इसको क्या डालूंगा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ मैं, एस आएगा, इसका कितना आएगा आर, आप बताना चीज़, हर चीज़ का मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाऊंगा, आर इसका आएगा एस आएगा, ठीक है, हाँ एस आएगा, ठीक है। बस देखो ये वाला चीज़ लिख दिया मैंने। हम मेरे को बताओ इसका एस आया, इसका आर आया, इसका आर आया, एस आया। हम मेरे को बताओ क्या इनको सिंपल बताना, क्या एस का आर, आर का एस, क्या दोनों चीज़ कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल हो रही है, कन्वर्ट हो रही है ना, बिल्कुल। सबसे पहले मैं इतना देखूंगा कायरल कार्बन दोनों में एस का क्या बदला, आर बदला, आर का क्या बदला, एस बदला, क्या दोनों कन्वर्ट है, क्या एस का आर हो रहा है, आर का एस हो रहा है, दो चीज़ें बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बताओ मेरे को बताओ ये बदल रहे कि नहीं बदल रहे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या बात है, क्या ऊपर के तीन ग्रुप, ऊपर के नीचे के तीन ग्रुप, क्या ऊपर के तीन ग्रुप, क्या नीचे के तीन ग्रुप सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर सेम सेम आ रहे हैं तो भैया ये तो आइडेंटिकल हो चुका। इनिशियोमर के पहले मैंने आइडेंटिकल पढ़ाया था आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। इनिशियो ना होके ये आइडेंटिकल हो जाएगा, पहला प्रायोरिटी इस पे जाएगा और आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब मीजो वाली जैसे फील आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा, इनएक्टिव होगा। इसको अच्छे से लिखना, चीज़ समझ में आई ना आप लोगों को। ऑप्टिकल क्या हो जाएगा भाई, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है CH3 मैंने यहाँ पे लिया, CH3 मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे लिया मैंने OH, OH यहाँ पे लिया मैंने इथाइल, यहाँ पे मैंने H लिया, यहाँ पे H लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब दूसरा क्या इसका पार्ट है दूसरा, CH3 यहाँ पे ET, H, H, OH, और यहाँ पे मैंने लिया Cl, ठीक है भाई। इतना मैंने ले लिया। इनका कॉन्फ़िगरेशन मैं निकालूंगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा S बनेगा, इसका बनेगा R, फिर इसका क्या बन जाएगा, R बनेगा, इसका बनेगा S। अब मेरे को बताओ क्या चेंज हो रही है कि नहीं हो रहा है, S में R में, R में S में, क्या दोनों चेंज हुए कि नहीं हुए। इन्हीं से मेरे की शर्त थी, होती थी बिल्कुल। लेकिन मैं पहले क्या, ये मीजो वगैरह तो नहीं होगा ना आइडेंटिकल। देखो ऊपर के सेम है, ऊपर के सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो Cl आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ET आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे OH आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, इनएंशियोमर कहलाएंगे, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल होगा तो आइडेंटिकल लगा दूंगा। देखिए मैंने आइडेंटिकल लगाया, क्योंकि जो भी आपको डाउट आएगा ना, वो डाउट मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। सिली मिस्टेक यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को चेंज होते हुए देख के क्या लिखते हैं, इनएंशियोमर, लेकिन आइडेंटिकल होगा कि नहीं होगा, होगा। इस तरह से करो यार, ये सारी चीज़ें बनेगी बिल्कुल क्लियरली, आप कर सकते हैं। इनएंशियोमर आ रहा है तो मैं ऑप्टिकल एक्टिव भी लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल ईजी में ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को लेके, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या था भाई, डायस्ट्यूमर, डायस्ट्यूमर्स। अब डायस्ट्यूमर्स में वही बोलो, दो जैसा आ रहा है लेकिन बदलेगा एक, बदलेगा क्या एक, इसमें कुछ लाइंस लिख लो। क्या लिखेंगे आप, सिंपल बताना, लिख लो नोट मिरर इमेज। वो क्या था, मिरर इमेज था, लेकिन सब पर इंपोज नहीं था, इंपोज नहीं हो रहा था। ये क्या करेंगे, नोट मिरर इमेज ईच अदर लिख लो, ठीक है। साथ के साथ दूसरी लिख लो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। बस ध्यान रखना, उसकी सेम थी, इसकी डिफरेंट हो चुकी है। और ये क्या, मिरर इमेज भी नहीं होते हैं बिल्कुल भी। इसके पीछे क्या ट्रिक, ट्रिक वही होती है सिंपल। सिंपल क्या होती है, अगर मान लीजिए आपको मिला आर आर, तो कैसे कैसे बदलेगा, एक तो आर बदलेगा, एक एस बदल जाएगा, ठीक है। मतलब एक सेम रहेगा, केवल एक बदलेगा भाई, ये ट्रिक है। इसको ट्रिक के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अगला ले लो, अगर यहाँ पे मिलता है आपको आर आर आर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आर आएगा, दो तो सेम आ जाएगा, एक बदल जाएगा, सिंपल, एक बदल जाएगा, सिंपल, ठीक है। इतना कर लेना आप, बिल्कुल इजीली वे में काम हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो थे तो एक बदल चुका। लेकिन कभी कभी जैसे मान लिया आपको तीन मिल चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे दो था तो एक बदला था, ठीक है। जब यहाँ तीन है तो यहाँ पे कितने बदलेंगे भाई, यहाँ पे बदलेंगे दो, बदलेंगे, एस एस आर हो जाएगा, ठीक है। दो बदले कि नहीं बदले, दो बदल चुके, क्योंकि यहाँ पे तीन, दो था तो एक ही बदला है। अब तीन आएगा तो दो बदलेंगे यार, एक सेम रहेगा ना, बिल्कुल एक सेम रह चुका, दो बदल जाएंगे आपके। इस तरह से करो यार, काम आपका बनेगा, ठीक है। क्लियरली वे में, क्लियर वे इतना ही है जिसे आप कर पाएंगे, ठीक है। ये वाली ट्रिक से मैंने बताई थी, एक बदल जाएगा, दो में से तीन आ जाएंगे, दो बदल जाएंगे। ये वाली चीज़ करना जिसमें काम आपका बनता जाएगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, या फिर कुछ थ्योरी लिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ, पॉइंट है ना। लिखो कि अगर मान लीजिए आप लेते हैं सिस ट्रांस, लिखो सिस ट्रांस आइसोमर जी होते हैं ना, आर आल्सो नोन एज डायस्टीरियोमर। मतलब जो सिस ट्रांस बनती है ना, सिस ट्रांस वो भी डायस्टीरियोमर कहलाते हैं भाई,
ठीक है, क्या कहलाते हैं, डाइस्टेमर कहलाते हैं। सिस ट्रांस भी, ठीक है ना, सिस ट्रांस की फॉर्म होती है ना, वो भी डाइस्टेमर कहलाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, छोटा सा लिख लेना। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। उसके बाद एक स्टार पॉइंट और लिख लो, क्या हो सकता है कि आपको दो पेयर मिलेंगे, दो पेयर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दो पेयर मिलेंगे, तो देख ऐसे कर लेना कि एक पेयर भैया ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पेयर ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है, मतलब एक ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, एक या तो दोनों हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है, एक नहीं हो सकता, ये भी कंसेप्ट लिख लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ छोटे छोटे, समझ जाना आप। ये वाला लिया मैंने, इसको क्या बोलूँगा, CH3, यहाँ पे लूँगा OH, इसको लूँगा H, इसको लूँगा Cl, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल ईजी वे में, इतना कर लेंगे आप लोग तो आपका काम बनेगा बहुत ईजी वे में, ठीक है। इसको लो, ये लिया मैंने OH, H, CH3, इसको लो Cl, H। बताओ मेरे को सिंपल भाषा में, इसका बनेगा भाई S, इसका बनेगा भाई S, इसका बनेगा भाई S, इसका बनेगा भाई R। बताओ मैंने क्या बोला था, S का S आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम S का R बदला है, दो में से एक बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा, ये देखो डाइस्टेमर कहला जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन ले लो यार, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है, देखो COOH ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, COOH लगा दूंगा, यहाँ पे OH लिखूंगा, यहाँ पे OH लिखूंगा, यहाँ पे H लिखूंगा, यहाँ पे H लिखूंगा। बताओ मेरे को सिंपल, इतना लो, COOH लिया मैंने, यहाँ पे क्या लिया मैंने, COOH लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, OH लिया, यहाँ पे क्या लिया, H लिया, OH लिया, यहाँ पे क्या H लिया। बताओ मेरे को सिंपल, इसका बनेगा R, ठीक है, इसका बनेगा S, आप निकाल के देख लेना, इसका बनेगा S, इसका बनेगा R। क्या एस, आर का एस बदला, एस का आर आया, सिंपल, इसका एस आएगा भाई, एस आएगा, इसका एस का एस, आर का एस, एक बदला, एक बदलते से मैं क्या बोल दूंगा, इसको डाइस्टेमर कहलाऊंगा। साथ के साथ में मीजो भी है, मीजो है कि नहीं, सेम हमारी चीज़ें देखो, सेम हमारी मीजो है, डाइस्टेमर कहला जाएगा, डाइस्टेमर कहला जाएगा। सिंपल, इस तरह से करो चीज़ें, दोनों चीज़ें क्लियर होगी, बाकी अगली क्लास में अपन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।